तो आपका क्या टेक है कि सोशल मीडिया किस हिसाब से एक इंसान के जीवन में एंजाइटी और स्ट्रेस को क्रिएट करता है? सोशल मीडिया का तो बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि हमने अपनी इमेज ना सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग बना ली है। और सुसाइड इंसान कब करता है? जब उसको लगता है कि अब मेरी लाइफ में कुछ नहीं बचा, अब सब रास्ते बंद हैं, उसके बाद ही वो सुसाइड के लिए जाता है। तो पैनिक अटैक्स कैसे होते हैं और ये इंसान को कैसे आते हैं पैनिक अटैक? अगर पैनिक अटैक आ रहा है, इसका मतलब वो आपका माइंड आपको ये नोटिफिकेशन दे रहा है कि कुछ गड़बड़ है, उसको ठीक करो। अगर आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है, जो आपके पास एंजाइटी आ रही है, डीप ब्रीदिंग आपके लिए इसमें मैजिकली वर्क, एक रामबाण की तरह काम करती है। आप क्या कर सकते हैं एंजाइटी में? जब जिनको भी एंजाइटी बनती है, सबसे पहले वो अपने पास पानी रखें जी, जहाँ भी उनको बनती है पानी पी लें सबसे पहले। तो एक इंसान को अगर सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं उसके माइंड में, तो सबसे पहले किस वो इंसान को रीच आउट करे अपनी लाइफ में कि जिससे हो सकता है माइंड भी उसकी लाइफ बच जाए, कोई ऐसा पर्सन? हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। तो देखिए, आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि गेस्ट ही हमारे बहुत ही ज्यादा स्पेशल हैं। एंड स्पेशली यार देखो, उन्होंने भी टाइम निकालकर हमारे पास इस पॉडकास्ट में आए हैं, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ऐसी चीजों के बारे में जो रियल लाइफ इश्यूज एक इंसान अपनी लाइफ में फेस करता है। चाहे वो एक डिप्रेशन का फेज हो, चाहे वो ब्रेकअप से रिलेटेड फेज हो, चाहे वो आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो, कहीं ना कहीं एंजाइटी आपकी लाइफ में क्रिएट हो जाती है और कहीं ना कहीं पैनिक अटैक्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं इफ यू आर फेसिंग डिप्रेशन। तो आज आपके डिप्रेशन को दूर करने के लिए आज हमारे साथ लाइफ कोच है, माइंड प्रोग्रामर है, जिनका नाम है निधि खेरा जी, जो कि एक लाइफ कोच है। एंड ये आज हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगी, क्योंकि एक इंसान अगर लाइफ में कुछ भी फेस कर रहा है ना, एंजाइटी बहुत ज्यादा फेस कर रहा है, तो डेफिनेटली यार ये पॉडकास्ट आपके लिए होने वाला है। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। हेलो निधि जी, कैसे हैं आप? हेलो शुभ जी, आई एम रियली गुड। ग्रेट। सो जैसा कि आप लाइफ कोच हैं, आज हम बात करने वाले हैं एंजाइटी के बारे में, क्योंकि एक ऐसा इशू है जो एक हर इंसान फेस कर रहा है अपनी लाइफ में। आपको पता ही है कि छोटी छोटी बातों पर लोग एंजाइटी बहुत गुस्सा हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। चाहे अगर हम बात करें बच्चों की या हम यंगस्टर्स की बात करें, इनफैक्ट हम ओल्ड एज लोगों की भी बात करें, एवरीवन फेस एक ऐसा लाइफ में उनकी फेज आता है जहां पर वो एंजाइटी फेस करता है। सो एंजाइटी एग्जैक्टली है क्या, और कैसे एक इंसान में बहुत ज्यादा एंजाइटी हो जाती है? कौन से वो रीजन हो सकते हैं? देखिए, एंजाइटी एक ऐसा कॉमन ये डिसऑर्डर हो चुका है कि एक ये 8 साल के बच्चे से लेकर आपको एक 75 इयर्स तक के सीनियर सिटीजन में देखने को मिल जाएगी एंजाइटी। और एंजाइटी है क्या बेसिकली? ये वो अनवांटेड फीलिंग्स हैं, वो अननोन फीलिंग्स हैं जो विदाउट योर परमिशन आपकी बॉडी में एंटर कर चुकी हैं। और ये आपके पास कब है? जब आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स आपके हाथ में हैं, एंड दैट इज परफेक्ट। जब डॉक्टर आपसे कह रहा है कि सब कुछ ठीक है, कहीं कुछ भी नहीं है, आप अपना ईसीजी करा चुके हो, एमआरआई तक लोग करा चुके हैं अपनी, उसके बाद भी वो पैटर्न उनकी बॉडी में चल रहे हैं। अब डॉक्टर के पास क्या बचा? सिर्फ एक ऑप्शन, कि अब वो आपको एंजाइटी की मेडिसिन रिकमेंड करते हैं जो आपको लेनी होती है। तो एंजाइटी वो फीलिंग्स है जो आपकी बॉडी में आती हैं और आपको ये नहीं समझ में आता कि मैं इनको कैसे हैंडल करूं। और अब वो फीलिंग्स आपको कंट्रोल में कर लेती हैं, पूरा आपको अपने अकॉर्डिंग चलाती हैं। तो जो लोग ये डॉक्टर्स मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं, डू यू थिंक कि मेडिसिन इज द राइट ट्रीटमेंट? यस, मेडिसिन काम करती है, बट उसकी एक लिमिट है। मेडिसिन एक्चुअली करती क्या है आपके लिए? देखो, जब आपके पास एंजाइटी है तो आपकी बॉडी में, आपके माइंड में सेरोटोनिन की कमी है, जो हमारा हैप्पीनेस केमिकल है। अब जब आपने मेडिसिन ली, तो मेडिसिन बेसिकली उस केमिकल को आपकी बॉडी में रिलीज करती है। वो केमिकल की फीलिंग्स जाती हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास, जहां से आपके सोचने समझने की शक्ति थोड़ी सी कम हो जाती है, आपकी क्रिएटिविटी थोड़ी कम हो जाती है। अब आप क्या करते हो? फॉर एग्जाम्पल, आपको मुझे 10 लाख रुपए देने हैं जी, और अब आपको एंजाइटी बन रही है कि मैं कहाँ से दूंगा, आपके पास नहीं है, और अब आपने ले ली एंजाइटी की मेडिसिन। तो जो आपका स्ट्रेस था ना, वो थोड़ा कम हो गया। ज्यादा आप नहीं सोचते कि देख लूंगा, ठीक है, कुछ ज्यादा नहीं, आपका माइंड कुछ सोच नहीं रहा उस बारे में क्योंकि वो फीलिंग्स आपके वहां सबकॉन्शियस के पास चली गई हैं। तो मेडिसिन बेसिकली ये काम करती है कि वो आपको रिलैक्स करती है, वो रिलैक्सेशन के केमिकल्स को आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा देती है। गॉट इट। लेकिन अगर एक लिमिट के बाद आपका थॉट प्रोसेस इतना हाई चले जाएगा, तो मेडिसिन आपके ऊपर काम नहीं करेगी। मेरे पास जब लोग आते हैं, ये वो लोग होते हैं जो 10 साल से 12 साल से मेडिसिन खा रहे हैं और अब मेडिसिन उनके लिए कोई काम नहीं कर रही है, क्योंकि जो उसका परमानेंट सॉल्यूशन है वो सिर्फ हम अपने माइंड को प्रोग्राम करके कर सकते हैं लोगों को
मेडिसिन का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है और हर कोई मेडिसिन से बचना चाहता है। देखिए हर एक इंसान ना आज की डेट में भाग रहा है, एक हम्म। रेस है, रैट रेस कह लो, कि मतलब कुछ भी काम कर रहा है ना कहीं उसकी लाइफ में वो स्ट्रेस आ रहा है, चाहे वो उसके सीनियर का स्ट्रेस हो, चाहे उसके बॉस का स्ट्रेस हो, चाहे उसे घर में अपनी वाइफ का स्ट्रेस हो, कुछ भी रीजन हो सकता है A to Z। तो ये स्ट्रेस एग्जैक्टली है क्या? एंजाइटी से मैं इसको कैसे कंपेयर कर सकता हूँ? देखो, इसको हम ऐसे कंपेयर कर सकते हैं, जब भी आपके पास स्ट्रेस आएगा जी, और वो आएगा, आप उससे बच ही नहीं सकते हो। स्ट्रेस तो आएगा ही। जब स्ट्रेस आए तब एंजाइटी आती है। स्ट्रेस का क्या मतलब है? हम परेशान हो रहे हैं, कुछ घबराहट बेचैनी हो रही है, उन्हीं फीलिंग्स को हम एंजाइटी की फीलिंग्स कहते हैं। तो ये इसके सिम्टम्स हैं बेसिकली। बेसिकली सिम्टम क्या है? अगर आज मेरे सामने यहाँ 10 लोग खड़े हुए हैं जी, तो सबके पास डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम मिल जाएंगे। मैं आपके साथ ना कुछ बेसिक सिम्टम्स शेयर करती हूँ। जी, एंजाइटी में लोग कहते हैं मैम मेरी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो रही है, पहला सिम्टम आता है उनको। ऐसा लगता है मेरी हार्ट बीट ना मैम रेस लगा रही है। कुछ लोग कहते हैं कि मैम ऐसा लग रहा है कि ना मेरा गला चोक हो चुका है। कुछ लोग कहते हैं मैम मेरा ऐसा लग रहा है मुझे ना किसी ने मेरे सर को पकड़ा हुआ है और कोई मुझे जोर जोर से घुमा रहा है। कुछ लोग ये भी कहते हैं मैम मेरे स्टमक में कुछ गोल गोल घूम रहा है, जस्ट लाइक बटरफ्लाईज। कुछ लोग ये भी कहते हैं मेरे ना शोल्डर बिल्कुल स्टिफ हो चुके हैं, हाथ पैर में स्वेटिंग हो रही है, शिवरिंग हो रही है, वाइब्रेशंस मुझे फील हो रही है। कुछ लोग ये भी कहते हैं मैम ऐसा लग रहा है मेरी बॉडी ना मेरी पैरालाइज हो चुकी है, मेरे आपस में मेरी जबान भारी हो रही है, बोलने में उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ये सिम्टम्स हैं। यस, कुछ लोग ये भी कहते हैं मैम मुझे ऐसा लग रहा है मेरे लीवर के पास से या मेरे किडनी के पास से कुछ फ्लूइड निकल रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम है। लोगों को चेस्ट में पेन हो रही है, किसी को यहाँ पेन हो रही है। तो ये इस तरह की एंजाइटी की फीलिंग्स है। अब जब भी आपके पास स्ट्रेस आएगा, अगर आपका माइंडसेट इतना स्ट्रांग है कि भाई आपके पास स्ट्रेस आया, नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, तो या तो आपने उसको यहीं से रफा दफा कर दिया, तब तो ठीक है, कुछ लोग कर भी लेते हैं ऐसा, ठीक है ना। लेकिन अगर आपके पास वो माइंडसेट नहीं है और जब आपका स्ट्रेस की डोज ओवर हो जाती है, तब माइंड क्या करेगा? माइंड को एक ही लैंग्वेज आती है, केमिकल की लैंग्वेज। राइट। अब माइंड गिव अप कर देगा। अब माइंड आपकी इन सब फीलिंग्स को, इन थॉट्स को एक्चुअली आपकी बॉडी में ट्रेवल करा देगा। अब ये बात दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं जानता कि आपकी बॉडी में जाकर वो कहाँ पे क्या इम्पैक्ट डालेंगी। राइट। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि अगर आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट वीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका डाइजेशन वीक है किसी का, तो सबसे पहले उसको स्टमक में एंजाइटी बनेगी। कभी किसी को कहीं चोट लगी थी, उसको वहां पे पहले एंजाइटी बन जाएगी। और ये कहाँ का जाएंगी फीलिंग्स? आपके क्राउन चक्रा से लेकर आपकी थर्ड आई, आपके स्किन, आपका थ्रोट, चेस्ट, लीवर, किडनी, स्टमक, आपकी थाइज, आपके फुट सोल्स, ईच ऑफ एवरी सेल ऑफ योर बॉडी होगी ना। अगर मैंने कुछ मिस कर दिया, आप उसको भी ऐड ऑन कर लो। ओके। कहीं भी जाकर एंजाइटी अपना अटैक आपको कर देगी। और अब आपको ये नहीं समझ में आता कि मैं इसे कंट्रोल कैसे करूं। तो इससे बचे कैसे? एंजाइटी से, ओवरथिंकिंग से, क्या वो पॉइंट्स रिमेंबर एक इंसान को जानने चाहिए? देखो, मेडिसिन तो हमारा इसका परमानेंट सॉल्यूशन है नहीं, ठीक है। तो आपको अपने एंड से कुछ ऐसी चीजें आपको ट्राई करनी होंगी जहां से आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं, और लोग करते भी हैं। क्योंकि मेरे पास जब लोग आते हैं, मेरे पास कोई मेडिसिन नहीं है, मेरा जो भी ट्रीटमेंट है विदाउट मेडिसिन रहता है। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं? अगर आपको एंजाइटी बन रही है, सबसे पहले आप जहां भी हैं आप पी लो पहले पानी। ठीक है। आपको मैक्सिमम वाटर इनटेक करना है, लेकिन इतना नहीं करना कि आपको वॉमिट हो जाए। आपको इतना करना है कि आपका स्टमक फुल हो जाए, क्योंकि अब आपको बन रही है एंजाइटी जी। और जब एंजाइटी बन रही तो आपकी बॉडी में ना कहीं आग जल रही है, लगा लो। और अब आपने क्या करा? आपने उसके ऊपर डाल दिया ठंडा ठंडा पानी। आपकी बॉडी की स्टेम पे अलग केमिस्ट्री है, अलग बायोलॉजी है, तो आपने पी लिया पानी, तो आपने इंस्टेंटली बॉडी की स्टेट को चेंज कर दिया। राइट। क्योंकि हमें बेसिकली इसमें अपनी स्टेट को ही चेंज करना है। नंबर 1 आपने पानी पिया। नंबर 2, आपने यूट्यूब पे सुना होगा डीप ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग, इनहेल एक्सहेल, लंबी लंबी सांसें भरो। एक्चुअली होता क्या है, डीप ब्रीदिंग हम क्यों बताते हैं? नंबर 2 आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, लेकिन करना क्यों है इसके अंदर? एंजाइटी जो हमें बॉडी में बन रही है वो कौन दे रहा है? अगर साइंटिफिकली हम देखें तो हमारे माइंड में यहाँ बादाम के साइज के 2 सेंसर लगे होते हैं, जिनका नाम है एमिगडाला। एमिगडाला हमारी बॉडी की ना सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड्स है, और ये हमारी एंजाइटी के रिस्पॉन्सिबल है। फियर क्रिएट करता है ये आपके जितने भी आपके इमोशंस हैं, जितने भी आपकी फीलिंग्स हैं, उन सबके रिस्पॉन्सिबल ये है। और ये बाय डिफॉल्ट ये इतनी इंटेलिजेंट है, इसको ये पता है कि अगर ये जो निधि है इसके पास एक भी नेगेटिव थॉट आ गया है, तो सिर्फ इतनी देर में ये आपकी बॉडी में एंजाइटी क्रिएट कर देगी। ओके। कि नेगेटिव थॉट आ गया
तो इसको आप फॉरन नेगेटिव इमोशंस या एंजाइटी के इमोशंस दे दो और आपकी बॉडी में एंजाइटी और बननी किन स्टार्ट हो लोगों में जाएगी। ये सिम्टम्स देखे जाते हैं मोस्टली? ये सब में आती है, ऐसा कोई नहीं जो एंजाइटी से बच रहा हो आज के टाइम में। एवरीवन, कोई भी फीमेल्स घर में गेस्ट आ रहे तो उन्हें एंजाइटी बन जाती है, राइट। बच्चों को स्कूल के बच्चों को एंजाइटी बनती है, यंगस्टर्स, मतलब कोई भी नहीं बचा हुआ आप एंजाइटी अभी से। बच्चों की बात कर रहे हो, पता है रिसेंटली अभी क्या हुआ, एक न्यूज भी आई थी, देयर इज अ किड जिसकी एज होगी मात्र 5 या 6 इयर्स, एंड दैट पर्सन इज टॉकिंग अबाउट सुसाइड वर्ड, राइट? कि यार मेरे को आज टीचर ने कुछ गलत कह दिया, आई वांट टू डू सुसाइड, मम्मा आज मेरे से रहा नहीं जा रहा। सो ये थॉट्स कहाँ से आ रहे हैं उनके माइंड में? देखो थॉट्स तो कंटाजियस है, कहीं से भी थॉट, ये सुसाइड वर्ड, बच्चों को सब कुछ पता है, बच्चे इतने इंटेलिजेंट हैं, उनके पास मोबाइल है, सोशल मीडिया कहीं ना कहीं सोशल मीडिया उसका इम्पैक्ट है। बच्चों के पास सोशल मीडिया, वो इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है उनके साथ कि पेरेंट्स से भी ज्यादा, कि उन्हें कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ उसके पास है। वो कहीं से भी कुछ भी थॉट को लेते हैं और थॉट्स आर कंटाजियस, वो कहीं से आया है और अब कहीं पे जाएगा और अब बच्चा उस थॉट को यूज करेगा। तो ऐसे में पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चे को डांटे ना, उनको समझाएं प्यार से। बहुत से पेरेंट्स परेशान होते हैं कि मेरा बच्चा आज बाहर से गालियां सीख कर आ गया है, राइट। अब वो क्या करते हैं, बच्चों को डांट रहे हैं और अपने उनके फ्रेंड्स को कॉल कर रहे हैं कि आपने क्यों उनको ऐसी लैंग्वेज क्यों सिखाई, उनसे दूर रहो, अपने बच्चों को ये बोलते हैं। लेकिन अगर देखा जाए, हम तो अपने बच्चों को कभी गाली तो सिखाएंगे नहीं, राइट। तो कहीं से वो सीखेगा ना, वो तो सीखने दो उसको, इसमें कुछ बुरा तो नहीं है। हाँ, आप उसको ये बता दो कहाँ पर क्या सीखना है, कहाँ पर क्या बोलना है। ऐसा ना हो कि आपका बच्चा बिल्कुल कोई भी आए बच्चों को मामू बना के चला जाए। यूज ऑफ लैंग्वेज आना चाहिए, उसे उनको ये पता होना चाहिए, और कौन बच्चों सी को इतना language। इतना स्मार्ट तो बनना चाहिए कि उसे क्या कब कहाँ पे बोलना है। तो मतलब- क्योंकि गाली आप कभी नहीं सिखाओगे बच्चों को, राइट। अगर वो सीख भी रहा तो क्या इश्यू है हर इंसान को आती है गालियां, तो ऐसी चीज है। और ये वो है कि आप नहीं भी सिखाओगे ना, वो तब भी सीख जाएगा। Exactly। लेकिन हमें डर है कि वो बच्चा गाली दे रहा है, उसको समझा दो प्यार से, उसको नॉर्मलाइज रखो, तो वो अपने आप समझ जाएगा। जितना भगवा क्रिएट करते हैं कि ओ तूने गाली दी है, तो वहां वो काम खराब। हम बात करते हैं सोशल मीडिया के बारे में। आजकल क्या हो रहा है कि देयर आर मेनी पीपल हु आर लाइक कंज्यूमिंग एडल्ट कंटेंट, एंड आपको पता ही है कि एक रीजन सोशल मीडिया भी है लोगों की स्ट्रेस और एंजाइटी का, राइट? क्या हो रहा है कि देयर आर मेनी गर्ल्स हु आर क्रिएटिंग कंटेंट, एंड जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनको क्रिटिसिज्म मिल रहा है बहुत ज्यादा, लोग पीपल आर अब्यूजिंग देम, एंड बिकॉज ऑफ दैट सोसाइटी ने एक माइंडसेट उनका ऐसा भर दिया है कि दैट यू गाइज आर डूइंग रॉन्ग थिंग, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में भी जा रही है। ये एक एग्जांपल है, देयर आर मेनी अदर एग्जांपल्स एज वेल, चाहे मैं पॉजिटिव एग्जांपल्स की भी बात करूं। सो आपका क्या टेक है कि सोशल मीडिया किस हिसाब से एक इंसान के जीवन में एंजाइटी और स्ट्रेस को क्रिएट करता है? सोशल मीडिया का तो बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि हमने अपनी इमेज ना सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग बना ली है। Okay। हम जो देखते हैं हम सोचते हैं हम भी वैसे ही बन जाएं बहुत बार, और वहीं से लोगों के पास कितनी सारी फेक न्यूज मिलती है लोगों को। मेरे कितने ऐसे क्लाइंट हैं कि जिनको हल्का सा बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हुई, अब उन्होंने सोशल मीडिया स्क्रॉल करना स्टार्ट कर दिया और वहां से उन्हें अननेसेसरी कितनी नॉलेज गेन कर ली है कि उन्होंने अपनी डिसीज को बढ़ा लिया है। जो बीमार नहीं थे आज वो बीमार पड़ चुके हैं, वो कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है, और सिर्फ उनकी इमेजिनेशन से ही, क्योंकि हमारा माइंड 95% इमेजिनरी माइंड है। उसे नहीं पता क्या ट्रू है क्या फॉल्स है, क्या रियल है क्या फेक है। जो भी कुछ हम इमेजिन करते हैं माइंड उसी को सच मानता है। और अब कितने ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कुछ भी देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं और उसी को सच मान के उनकी अपनी इमेजिनेशन में वो उस डिसीज वो उनकी बॉडी में आज एंटर कर चुकी है। तो जैसे हम सोचते हैं वैसे हम बन जाते हैं। एग्जैक्टली, हमारा माइंड और बॉडी वैसे ही काम करना स्टार्ट कर देती है। तभी कहते हैं कि पॉजिटिव तो यहाँ पे हमें अवेयरनेस थोड़ी सी होनी चाहिए, जो अवेयरनेस हमारे पास होनी चाहिए, और वो अपने बच्चों को, फैमिली को हम खुद दे सकते हैं। अगर हमें खुद को नहीं है तो हम उनको भी नहीं दे सकते, क्योंकि क्या है, पेरेंट्स भी साथ साथ लगे होते हैं। और कैसे एडवाइस दोगे आप उन कंटेंट क्रिएटर्स को जो ऐसा इशू अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं कि मतलब काफी उन्हें नेगेटिव कमेंट्स भी देखने को मिलते हैं, दे आर फेमस, एंड आपको पता है कि गिराने वाले बहुत होते हैं मार्केट में। जब वो अगर वो बहुत फेमस है ना, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। ठीक है। उनका गोल बिल्कुल क्लियर है कि हमें क्या चाहिए, और जो उन्हें चाहिए वो मिल रहा है। क्योंकि लोगों का माइंडसेट कैसा है कि अगर उनके पास नेगेटिव कमेंट्स भी आ रहे हैं ना, तो वो पॉपुलर हो रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि लोग कमेंट्स तो कर रहे हैं उनको, तो वहां भी पॉपुलर हो रहे हैं। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो इस चीज को बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं चीजों से, और वो देन दे आर गोइंग फॉर सुसाइड। मैं आपको काट रहा हूँ, और ये रियलिटी है। जैसे आपने सुसाइड की बात करी, देयर आर पीपल हु गिव रेप थ्रेट्स एज वेल टू दोस गर्ल्स। तो उन केसेस में वो लड़कियां अपने आप को कैसे हैंडल करें ऐसे सिचुएशन में, अगर उनको ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं? देखो, यहाँ पे सबसे पहले उनको एंजाइटी ही बनती है। अगर अपने माइंड की पिक्चर को हम चेंज करते हैं ऐसे में, सबसे पहले, बिकॉज हमारा माइंड पिक्चर माइंड है यहाँ पे, और यहाँ पे हमें चाहिए अवेयरनेस।
जितनी अवेयरनेस उसके पास रहेगी, और अगर उनको ये देखो सिंपल सी बात है कि बहुत बार क्या है, अगर हम काम ही कुछ ऐसा कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारे पास बहुत तगड़ा प्रेशर आएगा ही आएगा। वहाँ पे हमारे पास बहुत बार ऑप्शन नहीं होता और हमें गिव अप करना पड़ता है। और जो लोग डिप्रेशन में हैं ऐसे के अंदर, ऐसी इस सिचुएशन के अंदर, उनको इससे बाहर आने के लिए अपने आप को एक अवेयरनेस लेके आनी पड़ेगी अपने अंदर, कि एक्सेप्ट करना पड़ेगा पहले चीज़ों की। अगर वो जिस लाइन में है, अगर उन्हें वही लाइन चूज करनी, तो ये चीज़ तो होगी। या तो उसको एक्सेप्ट करें, अपना माइंडसेट वैसा बनाए, उसके बाद ही वो आगे। अदरवाइज अगर वो माइंडसेट को रेडी नहीं करेंगे तो वो डिप्रेशन में जाएंगे, फिर आप कुछ नहीं कर सकते उनके लिए। और ये वो लोग हैं जो कि बहुत इजीली किसी साइकोलॉजिस्ट के पास भी नहीं जाते हैं, इनको जरूरत नहीं पड़ती माइट इनको, बी। हाँ एक्चुअली इसलिए तो ये सोचते हैं हम खुद ही कर लेंगे सब कुछ हैंडल। और ऐसा बहुत होता है, लाइक देयर आर मेनी फेमस बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जिनकी लाइफ में बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं, बहुत होते हैं, राइट? हाँ जी। एंड अभी रिसेंटली अगर मैं बात करूं, बहुत सारे ऐसे सुसाइड केसेस भी, काफी जो एक्टर्स से नोन एक्टर्स, अगर मैं सुशांत सिंह राजपूत की बात करूं, दे सेड कि दैट पर्सन उसने सुसाइड कर लिया। सो बॉलीवुड एक्टर्स भी ऐसी सिचुएशन अपनी लाइफ में फेस करते हैं। वो भी तो इंसान है ना, सबके पास इमोशंस हैं, कि सबके काम पास नहीं आ रहा मेरे mindset है, पास। बहुत करते हैं वो लाइफ से हमें लगती है देखने में ना, वो बहुत करते हैं। और सुसाइड इंसान कब करता है? जब उसको लगता है कि अब मेरी लाइफ में कुछ नहीं बचा, अब सब रास्ते बंद हैं, उसके बाद ही वो सुसाइड के लिए जाता है। क्योंकि सुसाइड कोई नहीं करना चाहता। वो जब देखता रहा मुझे कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा, देयर इज नो होप, देन ही विल गो फॉर सुसाइड ओनली। और अभी ऑफ द कैमरा मैंने आपसे केस भी डिस्कस करा था। देयर इज अ फैमिली जिसने Yes. गाड़ी में जो मेन मेंबर है उसने अपनी फैमिली मेंबर्स को भी टैबलेट देके हाँ, सबको बहुत दुख लगा सुसाइड सुन के। कर लिया था। अगर वो सोचता तो शायद उसके पास कुछ और ऑप्शन आ सकते थे, अगर अपने माइंड को यूज करता। बट उसके माइंड ने भी अब कोई रास्ता नहीं देखा कि अब सब खत्म, सब कुछ ब्लैंक है, देन ही वेंट फॉर और एक सुसाइड। न्यूज आई थी कि जिसमें एक ब्रिज पर एक इंसान ने अपनी कार को पार्क करा और सीधा ब्रिज से कूद गया, माय गॉड, ऐसे राइट? बहुत देयर आर लोग हैं, मेनी रीजंस, मेनी केसेस। बहुत लोग ऐसे, फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम रोज ही सुनते हैं सब चीजें। तो सो उन लोगों को क्या एडवाइस देना चाहोगे एज अ काउंसलर? आप देखो क्या आप समझाओगे उनको? देखो यहाँ पे ये लोग कभी किसी से अपनी, जब तक अपनी चीजें डिस्कस नहीं करोगे ना आप लोगों से, जितना आप खुल के बात नहीं करोगे, तब तक आपके पास सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि बोलने से ही होगा। ये वो लोग जो डिस्कस नहीं करते, अगर ये डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा अवेयरनेस अगर इनको आ जाए कि मेरे पास ऑप्शन और भी हैं, कोई भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं कि वो हमारी लाइफ से बड़ी बन जाए, हमारी लाइफ से बड़ा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे उनको मैं ये मैसेज देना चाहूंगी, सब पहले लाइफ है, सब कुछ लाइफ के बाद में। एक इंसान को अगर सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं उसके माइंड में, तो सबसे पहले किस वो इंसान को रीच आउट करे अपनी लाइफ में कि जिससे हो सकता है माइट भी उसकी लाइफ बच जाए? कोई ऐसा पर्सन कि जिसको आप रिकमेंड करो कि सबसे पहले इसको कांटेक्ट करो? देखो वो जो उसके क्लोज होगा सबसे पहले वो उसी को करेगा। और जिसको सुसाइड करना होता है वो कभी किसी को बताता नहीं है। बेस्ट, दिस इज द वर्स्ट थिंग, वो डायरेक्टली सुसाइड कर लेते हैं, वो कभी किसी को बताएगा नहीं। लेकिन अगर वो इंसान जो उसकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, सिर्फ थोड़ी देर के लिए इमेजिन करे। आज अगर कुछ लोगों के माइंड में थॉट चल रहा है, वो थोड़ी देर के लिए इमेजिन करे कि जो प्रॉब्लम है उसको मैंने साइड कर दिया, या सिर्फ इमेजिन करे कि मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, अभी हुआ कुछ भी नहीं है तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा, और वो इसी को रिपीट करे, तो क्या होगा, उसका माइंड उसको वो रेसिपीज देना स्टार्ट कर देगा जहां से वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और यहाँ से वो अपनी लाइफ को सेव कर लेगा। देखो सारा खेल तो दिमाग का ही है। क्योंकि दिमाग का सारा खेल है। हमारे माइंड के पास इतनी पावर है ना, इतना बड़ा एक टूल हमारे पास है, एक मैजिकल टूल हमारे पास है, सिर्फ इमेजिनेशन से ही। अभी मैं आपके साथ एक और केस डिस्कस करता हूँ। व्हाट हैपन इज कि एक हस्बैंड था, उसने अपनी वाइफ की एक वीडियो देख ली एक लवर के साथ, राइट? सो हस्बैंड को इतना शॉक लगा, एक पैनिक अटैक उसके माइंड में आया कि उस पर्सन ने विद इन दैट सेम डे ही सुसाइड कर लिया। अब मेरे को आप बताओ कि आप बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आपके पास आते होंगे जो ब्रेकअप इश्यूज फेस कर रहे होते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, तो आप उनको कैसे गाइड करते हो, उनकी कैसे हेल्प करते हो आप? देखो जब वो हमारे पास आते हैं, वो इसलिए नहीं आते कि मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है तो मैं क्या करूं। वो अपनी लाइफ में खुश है। वो कब आएगा, जब उसे कुछ प्रॉब्लम होगी कि अब मैं क्या करूं यहाँ पे। और अगर कपल आते हैं तो यहाँ देखो कपल की काउंसलिंग होती है जी। बट अगर हमारे पास एक ही उसमें से पर्सन आए तो हम सिर्फ उसी के माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं कि आपको किस तरह से, आपको वो डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है और क्या आपकी प्रॉब्लम है, तो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। क्योंकि देखो लोग इतने आसानी से बताते नहीं, और ये चीजें इतनी कॉमन हो चुकी हैं, इतनी कॉमन हो चुकी कि उनको लगता है कि हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे, शी इज जस्ट माई फ्रेंड। और ये सब बहुत नॉर्मल है आज की डेट में। और वो क्या करते हैं, क्योंकि अब क्या चल रहा है कि वो अपने घर में खुश हैं, उनके पास वाइफ है, एक गर्लफ्रेंड भी है, तो वो घर में बहुत खुश रहते हैं।
ये वो मैं वाइफ को आपसे- बहुत अच्छे से रखते हैं ये मैं अपनी। पूछना चाहूंगा कि अभी आपने मेरे को बताया था ये चीज कि अगर किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है तो डेफिनेटली वो अपनी वाइफ को बहुत ज्यादा पैम्पर करके रखेगा, लेकिन अगर लड़की का वाइफ का अगर अफेयर चल रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल तो वो हस्बैंड को खुश रखेगी। बिल्कुल तो रखेगी। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि ऑडियंस के माइंड में भी डाउट आ सकता है कि यार अगर नहीं देखो ना, क्योंकि अगर आप खुश हो तभी आप दूसरे को खुशी दे सकते हो ना। वो हस्बैंड खुश है, उसे बाहर से उसकी नीड्स पूरी हो रही है, वो रिलैक्स है अपने माइंडसेट में, उसका माइंड रिलैक्स है और वो बहुत खुश है, तो अपने घर में वो चाहेगा सब कुछ ठीक रहे, वो घर में भी ना शांति बना के रखेगा। वो वाइफ को भी खुश रखेगा, टाइम टू टाइम घुमा के भी लाएगा, बच्चों को भी खुश रखेगा, क्योंकि उसका माइंड यहाँ पे रिलैक्स है। सो सिर्फ हैप्पीनेस। लेकिन ये चीजें फ्यूचर में कितनी डेंजरस हो सकती हैं वो तो सिचुएशन आने पे ही मालूम चलेगा। कोई ऐसा केस आप डिस्कस करना चाहो किसी कपल का जो आपने लाइव हैंडल करा हो और उसके रिजल्ट्स भी पॉजिटिव आए हो एट द एंड, कोई भी ऐसा कोई केस स्टडी बता सकते हो आप इस टाइम? अभी तो मेरे माइंड में नहीं आ रहा ऐसा कोई केस। ठीक है, फिलहाल। तो थोड़ी देर में जब आपको कोई हाँ, भी ऐसा बिल्कुल। केस आप जरूर बताना मेरे को। एंड अभी ना रिसेंटली क्या हुआ था, अभी आपने 3 दिन पहले एक न्यूज देखी होगी कि इंडिगो एयरलाइंस में एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें एक पैसेंजर ने एक दूसरे पैसेंजर को थप्पड़ मारा, yes, राइट? वीडियो देखा एंड है। इंडिगो ने स्ट्रिक्ट एक्शंस भी लिए हैं कि उस पर्सन को कभी वो फ्लाई नहीं कर सकता इंडिगो में, लेकिन जिसको थप्पड़ मारा उसको बहुत ज्यादा पैनिक अटैक्स होने लगे, एकदम से वो वियर्ड रिएक्ट करने लगा। सो पैनिक अटैक्स कैसे होते हैं और ये इंसान को कैसे आते हैं पैनिक अटैक्स? देखो, उसको उस टाइम पे आया, उसने जो सिचुएशन थी अपना एक्ट किया, बट पैनिक अटैक इतनी इंस्टेंटली नहीं आता हमको। और अकॉर्डिंग टू साइंस हमें लाइफ में 2 या 3 बार आना चाहिए बस पैनिक अटैक, साइंस ये कहती है पूरी लाइफ में। लेकिन अब क्या हो रहा है, जिनको एंजाइटी बनती है उनको बहुत ही फ्रिक्वेंटली पैनिक अटैक आ रहा है। पैनिक अटैक बेसिकली है क्या, जब आपकी एंजाइटी पीक पे चली जाती है, ओके, तो उसके बाद आपको पैनिक अटैक आता है। अब पैनिक अटैक में आप क्या होता है कि आपका दिल करता है आप किसी को मार दो या खुद को मार लो, कहीं से आप लोग कोशिश करते हैं कि मैं कैसे जंप लगा लूं, उनके फैमिली के मेंबर्स उसे कंट्रोल में करते हैं। आपकी हार्ट बीट एक रेस के घोड़े की तरह भाग रही होती है, आपको दिल करता है कि सब कुछ फेक है, लाइफ सब जो लाइफ है मेरी बिल्कुल फेक है, कुछ समझ में नहीं आता, आपका पूरा कंट्रोल अपने ऊपर नहीं रहता है। आप चीजें उठाकर तोड़ फोड़ करते हो, पता नहीं क्या क्या आप करते हो, अपने आप को आप कट करते हो, बहुत सारी चीजें आप इसमें करते हो क्योंकि आपका कंट्रोल नहीं है अपने ऊपर। जब एंजाइटी पीक पे चलेगी तो आपको पैनिक अटैक आ रहा है, लेकिन पैनिक अटैक आने का मतलब ये नहीं है कि अब सब कुछ खत्म। अगर पैनिक अटैक आ रहा है इसका मतलब वो आपका माइंड आपको ये नोटिफिकेशन दे रहा है कि कुछ गड़बड़ है, उसको ठीक करो। उसका मतलब ये है कि आपके लाइफ में कुछ तो गड़बड़ चल रही है, आप उसको ठीक करो। गॉट इट। और कहीं ना कहीं एक इंसान बहुत ही ज्यादा अपनी लाइफ में अगर वो एंगर इश्यूज फेस कर रहा है, लेट्स सपोज अभी आपने पैनिक अटैक के बारे में बात करी, चीजें तोड़ रहा है, फोड़ रहा है, ये भी पैनिक अटैक में आता है। पैनिक अटैक में आ जाता है, और लोग इसके लिए मेडिसिन लेते हैं पैनिक अटैक के लिए, जो कि एक टाइम के बाद काम नहीं करती है उनके लिए। लेकिन हम चाहें तो खुद से, मैं अपने क्लाइंट्स को ये रिकमेंड करती हूँ, उनको करवाती हूँ कि वो खुद से अपने पैनिक अटैक को कंट्रोल करें, और वो करते भी। और कैसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं इस चीज देखिए, को? बहुत सिंपल चीजें हैं। आपको अगर थोड़ा सा आप मेडिटेशन करते हो डेली बेसिस पे, जी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फॉर द 5 मिनट मेडिटेशन फॉर द फील गुड, ठीक है? आप एक हार्मोनी के साथ अपना मेडिटेशन करते हो, जब आपके थॉट्स, आपके एक्शन, आपके बिहेवियर सब कुछ एक हार्मोनी में चलेगा, तो आपको जो आपका पैनिक है आपके कंट्रोल में आ जाएगा वो आपके, ठीक है? अब इसे कंट्रोल एक्चुअली करना कैसे है, आपने सुना होगा मसल्स रिलैक्सेशन एक्सरसाइज होती है, शवासन हम कर सकते हैं इसके लिए कि आप आराम से लेट जाएं बिल्कुल, और अपनी बॉडी के एक पार्ट को नोटिस करें, इनर पेसिंग। जब आप ये करते हैं ना, और आप इसको ट्वाइस इन अ वीक करेंगे, डीप ब्रीदिंग आप यहाँ से कर रहे हैं, आप देखेंगे आपका माइंड अपने आप रिलैक्स हो जाएगा। बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। हाँ, और आपको पैनिक अटैक में काफी इसमें आपको हेल्प मिलेगी। तो अब कैसे जाएगा ये? एंजाइटी किसी को आ रही है जी, देखो, कभी ऐसा नहीं होता कि जिसको एंजाइटी बन रही है उसके पास कॉल आएगा कि मैम मैं आपकी एंजाइटी हूँ, मैं अब जा रही हूँ, बाय। एंजाइटी एक फ्रिक्वेंसी के साथ आती है और इंटेंसिटी के साथ आती है, तो वो ऐसे ही जाएगी, फ्रिक्वेंसी के साथ जाएगी और इंटेंसिटी के साथ जाएगी। मीन्स अगर किसी पर्सन को एंजाइटी बन रही है और उसको पूरे दिन में 10 टाइम्स एंजाइटी बनती है, अब वो सेशन ले रहा है, कुछ माइंड प्रोग्रामिंग की चीजें कर रहा है, खुद से अपने ऊपर काम कर रहा है वो, तो क्या होगा, एंजाइटी की जो इंटेंसिटी अगर उसको 10 टाइम्स आ रही है और आके बहुत हाई जा रही है, वो लो होनी स्टार्ट हो जाएगी, उसकी फ्रिक्वेंसी लो हो जाएगी। अगर 10 टाइम्स आती है तो वो 5 टाइम्स हो जाएगी। इंटेंसिटी एक बार में उसको 2 घंटे एंजाइटी रहती है, वो मार देती है इंसान को, तो वो
2 की जगह कम होती पे जाएगी 1 कम हो टाइम जाएगी। टू हाँ, टाइम। तो इस तरह उसका टाइम कम होते चले जाएगा और धीरे-धीरे वो एंग्जायटी से बाहर आ जाएगा। इस तरह से ओके। ऐसे हम कंट्रोल में कर सकते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि आपने आज कुछ किया, कल आपकी एंग्जायटी खत्म हो गई। देखो अभी ऐसे केसेस भी बहुत सारे सामने आते हैं कि एक इंसान होता है बहुत ही ज्यादा शांत बैठा हुआ है कोने में जाकर, वो हमेशा अगर हम उससे कुछ भी पूछे वो कहता है कि यार सब ठीक है, मैंने कुछ पूछा कि हाउ आर यू यार, कैसा दिन रहा, बढ़िया रहा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि दैट पर्सन इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन और स्ट्रेस? बिल्कुल, आप उनके बिहेवियर से पहचान लोगे कि वो डिप्रेस है। और ऐसे लोगों को भी एंग्जायटी बनती है, डिप्रेशन में वो जाते हैं बहुत ओके। बार। लेकिन वो किसी को शो नहीं करते क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं, लोग बताने से डरते हैं कि मुझे नहीं बताना किसी को कि मुझे क्या चल रहा है। और कितनी बार मेरे पास ऐसे क्लाइंट आते हैं, एक लड़की को एंग्जायटी बनती जी। थी और उसने पूरे 5 इयर्स इसकी मेडिसिन ली। लेकिन जो उसका फैमिली बैकग्राउंड था बहुत ही थोड़ा बैकवर्ड थी, तो उनको लगता है कि ये ना एंग्जायटी नहीं कुछ और है मेरे ऊपर अभी। अब उस लड़की को उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने बोला कि तुझे कोई एंग्जायटी नहीं है तेरे को ये, तेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है। अब वो लड़की क्या कहती है, मैम एंग्जायटी नहीं है मेरे ऊपर ना, ये मेरे को अब किसी ने कुछ कर दिया है मेरे लाइक ऊपर। ब्लैक मैजिक और ब्लैक समथिंग मैजिक लाइक कर, अब दैट। उसके ऊपर मेडिसिन काम नहीं करती हैं, क्योंकि किसी ने कुछ कर दिया उसके ऊपर। तो बहुत बार लोगों को ये भी नहीं पता कि हमें एंग्जायटी बन रही है, वो सोचते हैं कुछ ब्लैक मैजिक हो रहा है मेरे ऊपर। देखो कहीं ना कहीं ये आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हो, बट ऐसे भी केसेस रियलिटी में कहीं कहीं ना कहीं होते हैं और एग्जिस्ट करते हैं कि जहां पर किसी पर डेफिनेटली किसी ने ब्लैक मैजिक करा हो या कोई ऐसी नेगेटिव स्पिरिट्स उसको कैप्चर कर ली, उस पर्सन को। आज की डेट में मोस्टली कहते हैं जिन आ गए इसके ऊपर। तो कहीं ना कहीं आपका पॉइंट ये है कि वो मेंटली इल है दैट पर्सन, बिल्कुल, और कोई इशू नहीं है। कोई इशू नहीं है, वो मेंटली इल है। अगर आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक करेगा ना, आपको ये मालूम होगा कि मेरे पर उसने ब्लैक मैजिक करा है। आपके पास ना कुछ एविडेंस भी आ जाएंगे, अपने आप ही दिख जाएंगे आपको, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड अब उस तरह से काम कर रहा है कि Okay. मेरे पर ब्लैक मैजिक है। और अब एक्चुअली होता क्या है कि ना, अगर आपको लगता है कि वो कुछ कर रहा है, वो एक्चुअली वो आदमी कुछ नहीं कर रहा। जो आप जिसपे आपको शक है, वो आपको डरा रहा है बस। अगर आप इतने स्पिरिचुअल हो, आपका जो माइंडसेट है, क्या उस आदमी में इतनी पावर है किसी के अंदर कि वो इंस्टेंटली कुछ भी कर देगा आपके ऊपर? मेरे पास एक लेडी आई, जी। वो एक गुरु को बहुत फॉलो करती है। अब वो कहती है कि ना मुझे ना ब्लैक मैजिक कर दिया मेरे ऊपर किसी ने, और मैम मुझे ना मेरे घर का बल्ब रात को फ्यूज हो गया, अच्छा। और मुझे अपने रूम के बाहर बाल मिले, और मुझे पता है मेरे ऑफिस में लोगों ने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है। ओके। लेकिन वो लड़की अपने गुरु में और ईश्वर में उसकी बहुत आस्था है। अब मेरा उससे एक क्वेश्चन है कि क्या तुम अपने गुरु को फॉलो करती हो? कहती बहुत करती हूँ, मुझे बहुत विश्वास है अपने गुरु पे, और अपने ईश्वर पे मुझे बहुत ट्रस्ट है। तो यानी कि आपका जो गुरु है, आपका जो ईश्वर है, आपको उस पर इतना ट्रस्ट नहीं है कि आप वो वीक है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो जाएगा कुछ भी। आपको ट्रस्ट किस पे करना है? जो ब्लैक मैजिक कर रहा है उसके ऊपर आपका ट्रस्ट ज्यादा है कि अपने ईश्वर पे जिसको आप मानते हो, या अपने ईश्वर अपने पे। ऊपर? यहाँ से उसको समझ में आ गया कि अगर जिसको मैं फॉलो करती हूँ, अगर आप किसी को फॉलो करते हो तो हाँ, उसकी पावर ज्यादा है। यानी अब वो ये कैसे कह देगी मेरा ईश्वर कुछ नहीं कर सकता मेरे लिए, या मेरे गुरु कुछ नहीं है मेरे लिए? यहाँ भी पॉजिटिव माइंडसेट ही तो है, हाँ, पॉजिटिव है अप्रोच ना? रखी है उसने। उसने पॉजिटिव अप्रोच उनके लिए रखी, तो अपने आप ब्लैक मैजिक वाली अप्रोच डाउन पड़ गई Down कि हो वो गई। ज्यादा पावरफुल है, तो वो कुछ भी कर ले, मेरे पर कुछ हो नहीं सकता। और जिस लेडी की आपसे बात करी, बहुत अच्छी एक पॉलिटिशियन है, बहुत फेमस पॉलिटिशियन है ये, Got it. जिनका मैं नाम नहीं लूंगी। और देखिए कहीं ना कहीं आपको लगता है ना कि ऐसा भी एक इंसान की लाइफ में फ्रेज आता है कि कहीं ना कहीं उसका जो चाइल्ड ट्रॉमा होता है, बचपन में कुछ ऐसी चीजें उसके साथ हो जाती है जो आने वाले 10, 15, 20, 25, 30 साल बाद भी उस इंसान को इम्पैक्ट करे। कोई ऐसा केस भी आप बता सकते हो? बिल्कुल हमेशा करती हैं। एक बच्चा था 5 साल का, जी। ठीक है, और जब वो अपने बचपन में सो रहा था, उसके घर में एक बार कहीं अपनी मम्मी के पास सो रहा था, जी। तो मम्मी उसको सोता हुआ छोड़ के कमरे से बाहर चली गई, ठीक है। अब पता नहीं क्या हुआ, कमरे में कहीं पे आग लग गई। ओके। बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन बच्चा देख के डर गया। अब मम्मी को नहीं पता चला उसकी, बच्चा रूम के बाहर आने की कोशिश कर रहा था क्योंकि 5 साल का बच्चा था। तो बच्चे से कुछ क्या हुआ, रूम ने उसने लॉक कर लिया अपने आप को। अब कमरे में आग जल रही, बच्चा डर रहा है, आग काफी दूर है उससे हालांकि। अब लेकिन रूम के बाहर कुछ ऐसा एनवायरनमेंट हो गया, सब डर रहे हैं कि क्या करें, बच्चे को बाहर कैसे लाएं। बहुत शोर मच रहा है, बच्चा बहुत रो रहा है। फिर क्या किया गया, दरवाजे को तोड़ा गया और बच्चे को बाहर लाया गया, ठीक है। ये सीन सब कुछ हो गया, बच्चा सेफ रहा। ओके। वो बच्चा 5 साल का था। अब जब वो बच्चा आज वो पर्सन 32 ईयर्स का है, उसकी शादी हो चुकी है, उसके 2 बच्चे हैं, लेकिन वो आज भी माचिस की तिल्ली भी नहीं जला सकता, और वो अपने रूम में लॉक करके नहीं बैठ सकता। तो क्या हुआ, ये सीन तो हो गया। अब वो बच्चा बड़ा हो गया, लेकिन वो बच्चा बड़ा होने के बाद ना वो कहीं जॉब कर पाया, क्योंकि कहीं भी जाएगा रूम लॉक, अगर गेट लॉक है, फ्लोर लॉक है, यहाँ कहीं भी डोर है, वो वहां काम नहीं कर सकता।
क्योंकि उसको ये फियर अंदर आ गया, ट्रॉमा ऐसा आ गया कि मैं रूम जहाँ पे भी लॉक है, यहाँ भी जहाँ भी डोर है, मैं वहां नहीं बैठ सकता। So, मैम निकलेगा कभी कैसे वो इन चीजों से? माइंड प्रोग्रामिंग, आगे सुनिए, वो कभी गाड़ी में नहीं बैठ सकता उसके बाद लॉक करके, और कार में भी? कार में नहीं बैठ सकता मेरे लॉक करके, वो मेट्रो में नहीं आ सकता, वो लिफ्ट में नहीं आ सकता, क्योंकि बचपन का फोबिया था। शादी हो चुकी है, अब उस वाइफ परेशान है, बच्चे परेशान है कि हम क्या करें, हमें अपनी प्राइवेसी चाहिए। अब वो सेशन के लिए आता है और वो इतना एजुकेटेड भी नहीं है कि वो सेशन ले सके, कि वो मेरी थेरेपी को समझ सके। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरे सामने वो एक बहुत चैलेंज था, तो मैंने उसे कुछ 2-3 टेक्निक उसको बताई, कुछ मेंटल रिहर्सल उसको मैंने दिए करने के लिए, उसने उनको किया, और 1 महीने बाद उसका कॉल आता है। वो बहुत मुझे ब्लेसिंग्स दे रहा था, और जो मेरे पास आया था ना, वो 8 लोग आए थे, क्योंकि वो अकेला आ नहीं सकता, क्योंकि वो कार में आया था, तो कार तो हर रोड लॉक होंगे, वो कैसे आएगा, तो उसको 4 लोग चाहिए थे जो संभाल सके उसको। तो उसके बाद वो मेरे पास आया भी एक बार, उसका मैसेज भी आया कि आज वो बिल्कुल ठीक है। अपने माइंड को देखो, ये चीजें डायरेक्टली हमारे सबकॉन्शियस में चली जाती हैं। जब हमारी सेंसेस एक्टिव है ना, वो फीलिंग्स चलेगी सबकॉन्शियस के पास, और किसी को नहीं पता कि करना क्या है, और वो इतना स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन गया, वायरिंग उसकी इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई, इंप्रेशन इतना स्ट्रॉन्ग पड़ गया कि हमारे डेज निकल रहे हैं, कैलेंडर चेंज हो रहे हैं, हम बड़े हो रहे हैं, हमारे साथ साथ वो हमारा डिसऑर्डर भी बढ़ रहा है। वो भी साथ साथ बढ़ता है, वो भी ग्रो करेगा। थोड़ा मेरे को इजी लैंग्वेज में समझा दो कि अगर मेरे को अपनी लाइफ में एंजाइटी को बिल्कुल ही कम करना है, खत्म करना है, लेट्स सपोज जड़ से ही मिटाना है कि मेरे को एंजाइटी इश्यूज ना हो, मेरा माइंड इतना स्ट्रांग हो जाए कि कभी मेरे को स्ट्रेस ना हो, तो मैं क्या ऐसे स्टेप्स लूं कि मेरी लाइफ बेटर हो जाए? पहले तो अपना ये समझो, एंजाइटी को इतनी ऐसा नहीं कि आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। ओके। और सबसे बड़ी चीज, एंजाइटी की कोई मेडिसिन है नहीं, वो ओनली फॉर सम टाइम आपके लिए काम करेगी। तो आपको सेल्फ वर्क ही करना है, सबसे पहली चीज। ठीक है। और आपको ये समझना है कि अगर आप ये चाहते हो कि मुझे एंजाइटी को कंट्रोल में करना है, तो आप बहुत आराम से कंट्रोल कर सकते हो, बहुत इजीली आप इसे कंट्रोल कर सकते हो। और करना क्या है इसके लिए, देखिए, सबसे पहला काम, जब भी एंजाइटी बनती है, आपको पानी पीना है। पानी आपने पी लिया, उसके बाद आपने ब्रीदिंग स्टार्ट कर दी, डीप ब्रीदिंग, ताकि आपकी एमिगडाला के पास एक मैसेज जाएगा। एमिगडाला मैंने बताया अभी आपको, हमारे माइंड की वो ग्लैंड है जो हमें एंजाइटी देती है। राइट। ये हमारे इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन अब हमें इसको फूल बनाना है। अगर हम चाहते हैं एंजाइटी हमारे कंट्रोल में रहे, तो इसे हम फूल कैसे बनाते हैं? ये क्या मानती है? ये मानती है कि किसी भी पर्सन को अगर डीप ब्रीदिंग आ रही है, ही और शी इज अ हेल्दी पर्सन, इट मीन्स। ठीक है, अब आपने क्या किया कि जिसको भी एंजाइटी बनती है उसने डीप ब्रीदिंग करनी स्टार्ट कर। ठीक है। मेरे को देखिए एक बार, जब आप एक्सहेल करो उस पर आपको ज्यादा फोकस करना है। इसके अलावा क्योटिक ब्रीदिंग, इस तरह से। तो एमिगडाला ग्लैंड के पास एक मैसेज गया कि ये जो पर्सन है, इसको रोज इसकी ब्रीदिंग, तो सांसें लंबी गहरी है, तो यानी कि बिल्कुल ठीक है, इसको एंजाइटी देने की जरूरत नहीं है। अब वो रोज देख रहे हैं कि ये जो पर्सन है रोज लंबी गहरी सांसें ले रहा है, ठीक है भाई, ये ठीक है, इसे एंजाइटी मत दो। अब वो अगर एंजाइटी बन रही है उसको, तो वो एंजाइटी की फ्रिक्वेंसी को और उसकी इंटेंसिटी को लो कर देगी, हमारी ग्लैंड, क्योंकि सब कुछ हमें साइंटिफिकली बन रहा है बॉडी के अंदर। मतलब एक मूवी आई थी 3 इडियट्स, उसमें नहीं कहते थे ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, यस, वही वाला सीन हो गया। तो एग्जैक्टली, तो हमें अपनी एमिगडाला को एक्चुअली बेवकूफ बनाना है। और ये इतनी इंटेलिजेंट है ना, जब आप रोड क्रॉस करते हो, जी, सामने से एक, सपोज एक कार आ रही है जी, आप रोड पे हो, आपको पता है मुझे स्पीड से रोड क्रॉस करनी है, और आप उस टाइम पे एकदम से आपकी बॉडी में अलग एक स्टेट आती है, आप स्पीड से रोड क्रॉस कर लेते हो, फटाफट से करो रोड क्रॉस। वो कहाँ से करते हो? ये एमिगडाला आपको फौरन स्ट्रेस में लेते हैं कि फटाफट रोड क्रॉस करो, वरना तुम्हारे लिए खतरा हो जाएगा। एग्जैक्टली, इट हैपेंड विद एवरी पर्सन। यस, ये होता है, और ये सभी के साथ है। तो हमें बेसिकली अपनी एमिगडाला को फूल बनाना है। और कभी कभार ऐसा भी होता है लाइक एकदम से गाड़ी की स्पीड हम जज नहीं कर पाते, बॉडी भी काम करना बंद कर देती है कभी कभार। जैसे ही एमिगडाला को मालूम चलता है कि कुछ खतरा आ गया, ये आपकी बॉडी में स्ट्रेसफुल इमोशंस को दे देती है कि संभालो भी, कुछ एक्शन लो फौरन। एक्चुअली एंजाइटी जब भी आ रही है ना, हमेशा में ये नहीं सोचना कि एंजाइटी क्यों आ गई। अगर आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है जो आपके पास एंजाइटी आ रही है, तो जब जब एंजाइटी बनती है, पहले आप ये सोचो बैठकर कि मेरी लाइफ में क्या गलत चल रहा है, ये क्या चीज़ है जो मुझे एंजाइटी दे रही है। क्या मेरे ऑफिस में कुछ ठीक नहीं चल रहा, या मेरी पर्सनल लाइफ में कुछ खराब चल रहा है, या कोई और चीज़ है जो मुझे परेशान कर रही है, कोई थॉट है जो मुझे परेशान कर रहे हैं। क्योंकि इस तरह से हम एक के बाद एक एंजाइटी के पैटर्न में घुसते चले जाते हैं, और इसको ठीक करना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है। अगर आप एंजाइटी को आज कंट्रोल नहीं करते हो, आपने कंट्रोल नहीं किया, एंजाइटी बन रही है, रोज एंजाइटी बन रही है, और आपकी बॉडी से एक केमिकल निकलता है उस टाइम पे, स्ट्रेस केमिकल, दैट इज कोर्टिसोल। अब ये रेगुलर अगर निकलता रहेगा, सबसे पहला काम ये क्या करेगा
ये आपकी जितने भी आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा एनर्जी है ना, एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, आपकी ब्लड शुगर में, आपकी ब्लड में उसको फिल फॉरवर्ड कर देगा, ओके। जहां से आपको डायबिटीज आएगी, डायबिटीज टाइप 2 आपको आ जाएगी। सो मतलब अगर एंजाइटी ज्यादा है, डायबिटीज होने के चांसेस होते हैं? 101%। ओके। अब आपकी बॉडी में रोज कोर्टिसोल निकल रहा है, जो हमारा स्ट्रेस केमिकल है। आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप तो अपने वैसे के वैसे ही हो, जी। और अब रोज कोर्टिसोल आ रहा है और एंजाइटी पीक पे जा रही है रोज। ओके। तो क्या होगा, तो हमारा कोर्टिसोल हमारे पूरे एमिगडाला को, हमारे हाइपोथैलेमस ग्लैंड को मैसेज देगा भी गड़बड़ है, हम रोज फाइट एंड फ्लाइट मोड में जा रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो हमारी बॉडी में हमारी जितनी भी एक्स्ट्रा शुगर है हमारे ब्लड में जाएगी, और अब ये रेगुलर ये काम होगा तो क्या होगा, हमें डायबिटीज टाइप 2 आएगी। स्टेज 2 देन आफ्टर दैट? यस। सेकंड हमारा क्या रहता है, ये तो बहुत लाइफस्टाइल चीजें हैं। जब आपको रोज स्ट्रेस एंजाइटी बन रही है, कि यानी आप रोज फाइट एंड फ्लाइट कर रहे हो, यानी लड़ो या भागो, और ये सिचुएशन हमारे लिए बहुत रेयर होनी चाहिए, तो ये आपकी आर्टरीज को श्रिंक कर देगा, ये कोर्टिसोल। ओके। आर्टरीज को श्रिंक करके, यानी कहीं पे टैब ऑन है, मोटर भी ऑन है, आप उसको बंद करना भूल गए तो शॉर्ट सर्किट होगा। बिल्कुल। तो ये आर्टरीज को हम श्रिंक कर देंगे, हमारी आर्टरीज, तो ये रोज हमारी हार्ट को पंप करती है, यानी खतरा आ गया, भागो कुछ करो। अब आर्टरी श्रिंक हो चुकी है और रोज ये मैसेज जा रहा है हमारे हार्ट को, हमारे हार्ट के पास जा रहा है, ब्रेन के पास जा रहा है, यहाँ से में हाई बीपी हो जाएगा। और मैम चांसेस हार्ट अटैक के भी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, ऐसा वो बहुत रेयर है, पर बहुत लास्ट में चलता है वो। उससे पहले काफी चीजें हमारे साथ आ जाती हैं। हमारे पास अभी डायबिटीज आ गई, बीपी भी आ गया हमारे पास, अब हम रोज एंजाइटी में हैं, हमारा माइंड कंफ्यूजन के स्टेट में आ गया, मैं अब करूं क्या। अब माइंड कंफ्यूजन में आके सोच रहा है कि मुझे ये कौन सी फीलिंग्स मिल रही हैं, अब वो अपने ही बॉडी पार्ट्स को खाना शुरू कर देता है। जहां से हमें जितने भी ऑटोइम्यून डिसीज हैं, जस्ट लाइक थायराइड, स्किन सोराइसिस, लीवर सोराइसिस, एलोपीसिया, जिसमें आपके बाल टाइम से पहले निकल जाते हैं, ये कॉमन डिसीज है, हमारे पास ये एंटर कर देती है हमारी बॉडी के अंदर। धीरे धीरे बॉडी की जो हेयर ग्रोथ है वो भी कम होती चली जाएगी। एग्जैक्टली, जो कहते हैं जब आपका पूरा स्कैल्प नजर आता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस तो, है मतलब। तो वो सब अगर हमें टाइम से पहले, यस, अगर हमें एंजाइटी रोज डेली बेसिस पे आपको बन रही है, तो ये चीजें आपके लाइफ में आनी ही आनी, 100 मेरे क्लाइंट्स के पास रहती हैं। अगर आपके पास, आप कहते हो किसी का लीवर खराब है, किडनी खराब है, किसी को एलोपीसिया है, बीपी है, ऐसे नहीं आया भाई, आप एक बहुत लंबे टाइम तक एंजाइटी में रहे हो, अब आपकी बॉडी उसके लिए यूज्ड टू हो चुकी है, अब रोज कोर्टिसोल निकल रहा है, आप डिप्रेशन में जाओगे, सेकंड स्टेज आपकी। लेकिन आप यहाँ भी कंट्रोल नहीं कर रहे हो, आपने इश्यूज को कंट्रोल ही नहीं करा, आपके पास ओसीडी आएगी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें इंसान एक ही काम को बार बार करता है, सुना होगा आपने जी, ठीक है ना। लेकिन आप अभी भी नहीं मान रहे हो, आपका माइंड आपसे कह रहा है कुछ करो, मुझे बचाओ इस एंजाइटी से, आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो, तो अगला स्टेज क्या आएगा, एगोरोफोबिया आ जाएगा आपके पास। और ये एगोरोफोबिया है क्या एग्जैक्टली? ये इसके अंदर इतनी पावर है इस एगोरोफोबिया में, कि ये आपको एक रूम में लॉक कर देता है। आप सालों साल तक एक रूम में लॉक होकर बैठे रहोगे, आप किसी के सामने जाना पसंद नहीं करोगे, क्योंकि आपको लगेगा मैं यहीं पे ठीक हूँ बस। आपकी लाइफ सिर्फ एक रूम में ही लॉक होकर रह जाएगी, लाइफ वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। तो इसके अंदर इतनी पावर है। और अगर मैं कंपेयर करूं इसको एक और डिजीज से, बाइपोलर डिसऑर्डर, जो हनी सिंह आर्टिस्ट हैं, उसके साथ भी ऐसा उसकी लाइफ में भी ऐसा फेज आया था कि अपने आप को लॉक कर लेते हैं, एंड डेफिनेटली आइसोलेशंस होते हैं, इल्यूजन्स होते हैं, समझ नहीं आता कि रियलिटी क्या है और फेक क्या है। तो ऐसे भी इश्यूज आते हैं? बिल्कुल आते हैं, लोगों के पास बहुत सारे इश्यूज आते हैं, और यहाँ पे माइंड प्रोग्रामिंग हमारे लिए काम करती है सिर्फ। ओके। जब तक हम अपने माइंड को रिप्रोग्राम करके वहां पे कुछ न्यू पैटर्न्स इंस्टॉल नहीं करेंगे, और जो पैटर्न्स ऑलरेडी इंस्टॉल हैं उनको हम अनइंस्टॉल कर देंगे। मतलब न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट रिक्वायर्ड होता है। एग्जैक्टली, जब आपके पास फोन में नोटिफिकेशन आ रही है ना, राइट, कि फोन में जंग आ गया, उसे क्लीन करो, तो आप क्लीन करते हो ना, तो ठीक ऐसे अपने माइंड के पैटर्न को हमें क्लीन करना पड़ता है। वहाँ पे आपके सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग हमें करनी पड़ती है, क्योंकि वो पैटर्न बहुत स्ट्रांगली फिक्स है वहाँ पे। करेक्ट। अब देखिए आज की डेट में क्या होता है, बहुत ही कॉमन इश्यूज है कि लाइक क्या होता है कि एक इंसान लाइफ में बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, लेकिन कोई कोई फेज उसकी लाइफ में ऐसा आता है कि यार जब वो सुबह उठता है ना, तो उसका कुछ काम करने का दिल ही नहीं करता। तो कहीं ना कहीं वो भी एक पॉइंट हो सकता है स्ट्रेस का या पैनिक अटैक्स का। ये हमारी स्टार्टिंग होती है, जब हमें बहुत बार एंजाइटी इश्यूज शुरू होने से पहले इस तरह की चीजें फील होती हैं, बहुत बार लेजी सा फील होता है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, और धीरे धीरे हम एंजाइटी बॉडी में एंटर कर जाती है। हमारी स्टार्टिंग ऐसी होती है हमारी, और जब बॉडी में एंजाइटी आ जाती है तब आपकी जो, अब आपको लगता है कि ना, आप मेरा कंट्रोल मेरी लाइफ में नहीं है, आप अपनी पर्सनल लाइफ में अपनी कुछ ग्रोथ नहीं कर सकते हो, आपकी प्रोफेशनल लाइफ आपके हाथ में नहीं रहती है,
क्योंकि अब आपकी लाइफ आ गई है एंजाइटी के कंट्रोल में। आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, एंजाइटी मेरे को चला रही है, क्योंकि वो आपको चलाती है। और ये फीलिंग्स ऐसी होती है, आपको समझ नहीं आता इनसे डील कैसे करूं, हाउ टू डील विद दैट। नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि बॉडी में, पूरी बॉडी में सेंसेशन चल रही है आपके पास। अब एसी चल रहा है लेकिन आपको स्वेटिंग हो रही है, राइट। इस तरह की फीलिंग्स आपके पास रहती है। देखिए आज की डेट में ये भी होता है ना कि लाइक अगर मैं कपल्स की बात करूं तो मोस्टली मेंस में भी ये चीज बहुत ज्यादा फेस करता है एक इंसान कि यार मैं शादी के बाद क्या होगा, क्या कैसी लाइफ होगी। वहीं एक लड़की भी ये चीज सोचती है शादी से पहले कि कैसे चीजें मैनेज होंगी। तो ये भी तो एक एंजाइटी और स्ट्रेस में आएंगी चीजें। इससे लड़का लड़की का कनेक्शन कुछ है ही नहीं। एंजाइटी कुछ नहीं देखती कि आप रिच हो, पुअर हो, आप एक सेलिब्रिटी हो, आप कौन हो, एंजाइटी को कोई मतलब, आपके पास कितनी गाड़ियां हैं, एंजाइटी को कोई कनेक्शन नहीं है इसके साथ। वो जहां आपका माइंडसेट वीक पड़ता है, जहां आपके थॉट्स आपने गिव अप कर दिए, वहां आपकी बॉडी में एंजाइटी आ जाती है। सिंपल सी बात है, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो ऐसा चल रहा है या ऐसा कुछ हो चुका है जो आपको एंजाइटी दे रही है। बहुत बार आप किसी बड़ी बीमारी से उठकर आए हो तो एंजाइटी बनती है। आपने किसी अपने को खो दिया, वहां पे आपको एंजाइटी आती है। आपकी लाइफ में आपकी लाइफ की स्टोरी आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, वो आपके अकॉर्डिंग अनफोल्ड नहीं हो रही है, वहां आपको एंजाइटी आएगी। आप फिजिकली बिल्कुल फिट हो लेकिन बॉडी में वो चल रहे हैं सिम्टम, समझ नहीं आता कुछ। और एब्सोल्युटली ऐसा भी बहुत ज्यादा केसेस में देखा है कि एक इंसान मोस्टली अगर एक हस्बैंड एंड वाइफ के बीच कोई भी अगर लेट्स सपोज फिजिकल रिलेशन नहीं है तो कहीं ना कहीं ये भी रीजन हो सकता है लड़के की लाइफ में कि यार बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, फिर वो अपने टेस्ट भी कराते हैं, राइट, कि और रिपोर्ट्स आर ओके, सब कुछ बट ओके एट द है। एंड ये समझाया जाता है कि दैट यू हैव टू मेंटली प्रिपेयर्ड, अपने आप को स्ट्रेस Exactly, हटाना पड़ेगा। क्योंकि सब कुछ हमारे माइंड का ही खेल है, सारा का सारा। ये सब कुछ जो पैटर्न आपके सबकॉन्शियस में चला गया ना एक बार, आपको उसको रिप्रोग्राम करना है। आप कुछ भी नहीं कर सकते। एक आदमी रोज रोज ड्रिंक करता है, वो रोज ड्रिंक कर रहा है और घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, वाइफ के साथ पूरी फैमिली डिस्टर्ब है। अब वो रोज डिसाइड करता है कि ना आज मुझे ड्रिंक नहीं करनी। अच्छा, लेकिन शाम को वो क्या करता है, फिर जाता है, फिर 2 पैग लगाता है, यही करता है। रियलिटी और वो रोज मॉर्निंग में सोचता है। तो ऐसा क्यों करता है वो? क्योंकि जब वो कॉन्शियस माइंड के थ्रू सोच रहा है, जो हमारा लॉजिक यूज करता है माइंड कि ये चीजें गलत है, लेकिन उसके सबकॉन्शियस में वो हैबिट उतर चुकी है। अब वो जब ये कमांड देता है सबकॉन्शियस को, वहां पे तो कुछ और हैबिट घर कर चुकी है, तो वहां से वो बैक हो जाती है कि नहीं सॉरी ये नहीं हो सकता। उसको करना क्या है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को पास उसकी रिप्रोग्रामिंग करके वहां पे ये कमांड देनी है। गॉट इट। और जब तक ये कमांड उसके सबकॉन्शियस माइंड के पास नहीं जाएगी, वो कभी ड्रिंक को छोड़ ही नहीं सकता। मेरे को एक चीज समझाइए कि आज की डेट में क्या हो रहा है। अभी रिसेंटली इतने सारे केसेस भी आ रहे हैं कि जिसमें वाइफ ने हस्बैंड का मर्डर कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। सो ये जो मेंटालिटी है मर्डर वाली, ये आज की डेट में ह्यूमन डेथ इतनी इजी क्यों हो गई है? लाइक किसी एक इंसान की जो डेथ की जो वैल्यू है वो कम क्यों हो गई है? तो कहीं ना कहीं ये मेंटल स्ट्रेस भी इसका रीजन है। जो लोग जितना मेंटली वीक है ना, जिनके पास कोई थिंकिंग पावर नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है, और कुछ उनका एक फैमिली बैकग्राउंड भी रहता है कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो सब भी डिपेंड करता है इसके अंदर। तो वो लोग इस तरह के ऑप्शन को यूज करते हैं। और क्या, और आप देख रहे हो एक के बाद एक लोग कितने फ्रिक्वेंटली करते हैं ये ना। हमने देखा सोशल मीडिया इतनी आग की तरह फैलाता है चीजों को, जहां पे आपने एक केस देखोगे, आप देखोगे विद इन 15 डेज आपके सामने 10 केसेस और आ जाते हैं। एग्जैक्टली। क्योंकि उनका माइंडसेट बहुत वीक है, और ये काम सिर्फ और सिर्फ वीक माइंडसेट के लोग ही करते हैं। और इसमें ना बहुत बार हमारी फैमिली के का भी हाथ होता है। जैसे आपने सुना अभी उस लड़की का जिसने अभी रिसेंटली मैरिज की थी और अपने हस्बैंड को मार दिया। उसने अपनी फैमिली को पहले बोला था ये चीज कि मैं शादी नहीं करना चाहती इस लड़के के साथ, बट फैमिली एग्री नहीं हुई। तो यहाँ पे फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके अंदर। इतना वीक माइंडसेट कि आप किसी को जान से मार दो। लोगों का पास माइंडसेट बहुत वीक हो चुका है कि उन्हें कुछ और समझ नहीं आता अपने डिजायर्स के आगे। और अगर जितना स्ट्रांग माइंडसेट होगा तो वहां पे उनके पास ऑप्शन बहुत सारे होंगे, तो वो ले सकते हैं इसको। कहीं ना कहीं जितना मैं अभी आपसे समझाऊं कि एट द एंड आपकी मेंटल हेल्थ को अगर आप ठीक रखोगे तो आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स ही आपकी लाइफ की सॉल्व हो जाएगी। एग्जैक्टली, क्योंकि मेंटल हेल्थ ही हमारा सब कुछ है। देखो आप ही हैं, आज विराट कोहली मैच खेल रहे हैं जी, ठीक है, आज उसने सेंचुरी मार दी जी, तो हम उसके लिए क्लैपिंग कर रहे हैं, राइट, ठीक है। और कल वो एक मैच में 20 रन्स पे आउट हो जाता है जी, तो क्या वो मैच खेलना भूल गया? नहीं ना। उसके पास सारी स्किल्स हैं, सारी कैपेबिलिटीज हैं, बट उसकी स्टेट डिफरेंट है, स्टेट ऑफ माइंड उसका डिफरेंट था। और यही चीज हमारे पास एंजाइटी में, डिप्रेशन में या किसी भी सिचुएशन में होती है। हमारे एनवायरमेंट में चीजें हमेशा होती है हमारे पास, लेकिन हमारा स्टेट ऑफ माइंड बिल्कुल डिफरेंट बन जाता है कि हम उन्हें देख नहीं पाते उस मोमेंट में।
मेरे क्वेश्चन आ रहा है, मैंने अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट करा था, वो भी एक काउंसलर के साथ था, मैंने उनसे भी यही पूछा था, आपसे भी यही पूछूंगा कि आज की डेट में क्या होता है कि लाइक इफ अ पर्सन इज स्पिरिचुअली एक्टिव, वो भगवान को बहुत मानता है, पूजा पाठ बहुत करता है, क्या उसको भी लाइफ में स्ट्रेस हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है? सबसे ज्यादा लाइक ऐसा उसको क्यों? तो सबसे पहले उसको जितने भी स्ट्रेस हैं वो सारे स्ट्रेस उसके पास आएंगे, उसके पास एंजाइटी भी होगी, उसके पास डिप्रेशन भी होगा, सब कुछ उसके पास होगा, उसके पास गुस्सा बहुत हाई होगा उसका, क्योंकि एक तो इनको ये ईगो रहता है कि हम इतने स्पिरिचुअल हैं। मेरे पास लोग आते हैं जो बहुत मेडिटेशन करते हैं, सबसे पहले उनको ईगो रहता है कि हम बहुत स्पिरिचुअल हैं। वो पास्ट लाइफ के लिए आते हैं कि मैम हम तो चले जाएंगे इजीली पास्ट लाइफ के अंदर, लेकिन उनका ईगो इतना हाई रहता है वो जंप ही नहीं कर पाते, क्योंकि वो हाई मेडिटेटर होते हैं और इतना स्पिरिचुअल होते हैं, और सबसे ज्यादा स्ट्रेस, सारी प्रॉब्लम्स उन्हीं की लाइफ में रहती है, सारी प्रॉब्लम्स उन्हीं की लाइफ में होती है, क्योंकि ये हर टाइम एक फियर में रहते हैं। ये हर वक्त अपनी सभी प्रॉब्लम्स के लिए सिर्फ और सिर्फ भगवान की शरण में जाते हैं, शायद वहां से कुछ ठीक हो जाएगा। और मेरे को एक चीज समझाइए, अगर इतना सब एक इंसान अपनी लाइफ में, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी तो देखो आप कि अगर वो भगवान को ही मान रहा है और स्पिरिचुअली भी एक्टिव है, सो देयर आर चांसेस कि उसकी लाइफ में पीस भी रहेगा। ऐसा तो नहीं कि सब कुछ ही खराब हो जाएगा उसकी लाइफ में। वही यहाँ पे वही चीज जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, अगर आपको कहीं जाकर अच्छा लगता है, मेंटल पीस आपको मिलता है, वहां जाओ, ठीक है ना? ठीक है। अब बहुत बार मेरे पास क्लाइंट आते हैं एंजाइटी में या डिप्रेशन में, कोई भी डिसीज है, वो क्या करें, पूरा दिन घर में उनके भजन चल रहे हैं जी, पूरा दिन उनके घर में शब्द चल रहे हैं, तो मैं उनको ये बोलती हूँ कि आपको ना ये सब नहीं सुनना, ज्यादा भी कोई चीज क्यों। अब वो मैम सारा दिन मेरे घर में ना, सारा दिन गुरबानी चलती है, सारा दिन ये चलता है, मैंने बोलती हूँ चीजें, दिस थिंग्स आर नॉट बैड, बट अभी इस थेरेपी में आप इसे यूज मत करो, आपको अपना जो मॉर्निंग का नाइट इवनिंग आपका रिचुअल्स है वो कीजिए, बहुत है इतना। जब आप सारा दिन नहीं सुनते हो ना, और आप हर वक्त एक फियर में हो, आप ईश्वर से अपने लिए मांग रहे हो कुछ, और जब आप कुछ मांगते हो आपके पास एक बैगर की फीलिंग आती है, और ये आपके एंजाइटी को पीक पे लेके जाएगा, तो थोड़ा रिलैक्स रहो। मैं यहाँ पे बोलती हूँ अपनी चॉइस का म्यूजिक सुनो, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, पंजाबी हो, ट्रेडिशनल हो, अच्छा लगता हो, बट सैड सॉन्ग नहीं होने चाहिए। अगर आप सुन रहे हो, मैंने बहुत बार क्लाइंट को बोला कि आपको म्यूजिक सुनना है, नेक्स्ट डे वो आता है, मैम आपने कहा था म्यूजिक सुनना है, और मेरी ना एंजाइटी मैडम बहुत पीक पे चली गई है। अब मैं पूछती हूँ आपने क्या सुना था, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए, तो एंजाइटी पीक पे जाएगी ना उसकी फिर। तो आपको गाने ऐसे भी आ गए, बहुत सैड सॉन्ग्स आ गए, गाने हमारे पर बहुत सबकॉन्शियसली काम करते हैं हमारे माइंड के ऊपर, मैं भी अवॉइड करता हूं, हम हिप्नोटाइज कर लेते हैं, वो हम हिप्नोटाइज कर लेते हैं, आपकी स्टेट ऑफ माइंड फॉरन चेंज होती है। मैं कोशिश करता हूँ पॉजिटिव गाने सुनो, जिससे कि मेरे वर्ड्स भी पॉजिटिव आए, दैट इज ट्रू, इट हैपेंड। तो वो आपकी स्टेट ऑफ माइंड को बिल्कुल आपको हिप्नोटाइज कर लेते हैं गाने। आप देखो जैसा आप सुनते हो वैसा आपका मूड हो जाता है, बिल्कुल इंस्टेंटली, अच्छा सुनेंगे, मोटिवेशनल सुनेंगे, मोटिवेटेड हो जाते हैं। सुन रहा है कि चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, तो उसका माइंडसेट क्या रहेगा, उसकी एंजाइटी पीक पे जाएगी और बढ़ जाएगी, जहां वो दूर करने की जगह और बढ़ा ली उसने। वो बोलता है अगले दिन आके ना, मैम एंजाइटी बढ़ गई, तो मैं पूछती हूँ आपने क्या सुना था, म्यूजिक क्या सुना था आपने, तो मुझे ये बताते हो। तो ये भी बहुत बड़ा रोल है कि आपके एनवायरनमेंट का भी बहुत मैटर करता है, कि आप बहुत मैटर करता है इसके अंदर, ठीक है, ये चीजें इसमें रहती हैं डेफिनेटली। एंड आई गेस पैनिक अटैक ये सब आपने बहुत अच्छे से समझाया, डिप्रेशन, एंजाइटी, उसमें अपने आप को शवासन आप करते हैं, मसल्स को आप रिलैक्सेशन करेंगे, ट्वाइस इन अ वीक करेंगे, पैनिक अटैक में आपको रिलीफ मिलेगा। डीप ब्रीथिंग आपके लिए इसमें मैजिकली वर्क, एक रामबाण की तरह काम करती है। आप क्या कर सकते हैं एंजाइटी में, जब जिनको भी एंजाइटी बनती, सबसे पहले वो अपने पास पानी रखे, जहां भी उनको बनती है पानी पी लें सबसे पहले तो, और वो कहीं भी बैठे हैं, वो मेट्रो में हैं, कहीं भी ट्रेवल करें, चाहे मीटिंग में बैठे हैं, बहुत से लोग कहते हैं मैम मीटिंग में बैठा हूँ, मैं मीटिंग नहीं अटेंड कर पाता, मुझे एंजाइटी बन जाती है। आप वहीं पे पानी पिए और डीप ब्रीथिंग स्टार्ट कर दें, किसी को पता भी नहीं चलेगा, और आप पूरी तरह से कंट्रोल में कर लेंगे अपने आप को। सेकंड थिंग, बहुत बार फीमेल्स जिनको एंजाइटी बनती है वो घर में ना नाइट ड्रेस में रहती है, नाइट गाउन में रहती हैं, तो वो चीजें आपको बहुत लो फील कराती हैं। आप ये नहीं कि आपको मेकअप में रहना, बट आपको एक फॉर्मल जो आप घर में पहनते हैं कपड़े, एक नॉर्मल उसमें रहे। दैट इज ट्रू, अगर हम लेजी वाइब्स आती हैं, दैट इज ट्रू। समटाइम्स बहुत लोग बोलते हैं कि उनके बेड पे, उनके घर में एक सोफा फिक्स है उनके बेड पे उनका एक कॉर्नर फिक्स है जहां वो बैठते हैं, और वहां बैठते उनको एंजाइटी बन जाती है। मैम मेरा सोफे पे जैसे ही बैठता हूँ मुझे एंजाइटी बनती है। तो मैं लोगों को बोलती हूँ आप अपने एवरी 6 मंथ में अपने घर की सेटिंग को आप चेंज करो, चीजें शफल कर लो। अगर आप कुछ नया नहीं ला सकते इट्स ओके, लेकिन आप क्या कर सकते हो, ये सोफा यहाँ है, आप इसको आपने शिफ्ट कर दिया, आपके बेड पे कुशन है, कुशन रिमूव कर दो, कुशन नहीं है तो आप कुशन लगा दो,
आपके घर में कर्टन्स हैं, कर्टन्स ओपन है, उनको टाई कर दो, टाई उनको ओपन कर दो, कर्टन्स को चेंज कर थोड़े से दो, चेंजेस कर थोड़े दो। तो ये हमारे जहां हमने चेंजेस करे तो हमारा माइंड पिक्चर माइंड है, हमारे माइंड को सब कुछ चेंज दिखेगा यहाँ पे, और यहाँ पे उसके माइंड की वायरिंग चेंज होगी। अभी हमारे सब वो चीजें हमारे लिए ट्रिगर कर चुकी हैं। आप एंजाइटी में आए हो, आके रोज अपने घर को देख रहे हो, आपका ट्रिगरिंग पॉइंट आपके फिक्स है। एंड सी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी ये कहता है कि मेरे से अपने बेडरूम में भी अगर मैं काम कर रहा हूँ ना, कोई होता नहीं है मेरे से, लेकिन मेरा भाई है, लाइक मेरे क्लोज्ड वंस है, दे लव टू डू वर्क बिल्कुल। इन बेडरूम्स। अगर अगर ऐसा सिचुएशन है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन बहुत बार लोग कहते हैं हमें बैठते एंजाइटी बनती है एक जगह पे, जिनको एंजाइटी है उनको चेंज करना So, पड़ेगा मैं सब कुछ। इरिटेट हो जाता हूँ काफी देर अगर मैं हाँ, बैठ जाता हूँ तो यार। आप अपने मेरे अपनी से- सेटिंग आप थोड़ी चेंज कर लो, ठीक है। क्योंकि ये बहुत, मैं खुद भी अपने घर की सेटिंग एवरी 6 मंथ में चेंज करती हूँ। गॉट इट। एंड अच्छा मेरे को आप बताइए, अब आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आप एक पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट भी हैं। हाँ जी। सो मतलब आप पास्ट लाइफ से तो मैं ये समझता हूँ कि राज पिछले जन्म का हाँ जी। तो आप मेरे को ये बताइए कि ये पिछला जन्म, ये कैसे आप इस चीज को हैंडल करते हैं? कोई क्लाइंट आपके पास आया तो कैसे आपको अप्रोच करता है, क्या आपसे जानने की कोशिश करता है, आप उसको कैसे समझाते हो, पास्ट लाइफ कैसे कनेक्ट करते हो प्रेजेंट लाइफ से? देखो, ये तो हमें पता है हमारा पास्ट है कुछ ना कुछ, बिल्कुल आज जो भी चीजें हमारे पास है वो हमारे पास्ट से कनेक्टेड है कहीं ना जी। कहीं। अब जब क्लाइंट हमारे पास आते हैं वो उसके कुछ क्वेश्चंस होते हैं ओके कि अगर मेरी लाइफ में, फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की लाइफ में कुछ बुरा चल रहा है, कुछ गलत चल रहा है या उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, और वो ये पर्सन कहता है कि मैंने तो कभी किसी किसी को कुछ बुरा करा नहीं, फिर ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, राइट। उसके लिए वो जाता है अपनी पास्ट लाइफ में देखने के लिए। हस्बैंड वाइफ का इशू है कि मेरे को ना अपनी वाइफ से बहुत, मेरी वाइफ के इतने साल से हम साथ रह रहे हैं, हमारी बिल्कुल नहीं बनती आपस में, साथ में साथ में रहे लेकिन हमारे बीच कोई रिलेशन नहीं है, हमारे बीच कोई कोई वाइब्स नहीं है, कोई बॉन्डिंग नहीं है। ऐसा क्या कारण है? कोई बोलचाल नहीं है हमारी। कितने ऐसे लोग आते हैं, तो उसके लिए उसको हम पास्ट में लेके जाते हैं। अभी एक रिसेंटली केस आया है मेरे पास, जी जो एक इनकम टैक्स ऑफिसर थे और उनके ऊपर पिछले 7 साल से केस चल रहा है। अब उनको मालूम चला पास्ट लाइफ के बारे में, जी और अब उनका 25 अगस्त को उनकी डेट है, जी। तो मेरे पास आ जाएगा मैसेज कि क्या हुआ। अब उन्होंने इसलिए देखा, पास्ट में हम फ्यूचर भी देखते हैं, फ्यूचर लाइफ, कि वो केस को जीत रहे हैं या हार रहे हैं, तो वो अपने पास्ट में गए और उन्होंने चेक करा वहाँ पे कि वो केस को जीत रहे हैं। 25 अगस्त को उनका लास्ट डेट है, उनकी लाइफ उसी पर डिपेंड करती है। तो अब उन्होंने देखा कि वो केस को जीत जाएंगे। तो एक्चुअली होता क्या है, देखो, एक हमारे पास कॉन्शियस माइंड है, एक हमारे पास सबकॉन्शियस माइंड है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास हमारी जन्म जन्मों की सारी मेमोरीज होती हैं, हमारे सारे बिलीफ, हमारे सारे बिलीफ, हमारी सारी हैबिट्स, हमारे सारे पैटर्न, सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड के पास है। तो जो हमें लाइक ड्रीम्स भी आते हैं कहीं ना कहीं, हाँ बिल्कुल, वहीं से कनेक्ट होते पास्ट हैं। लाइफ से रिलेटेड भी हो सकते हैं, बहुत बार हो सकते हैं, बहुत possibility बार है। हमारी नॉर्मल लाइफ होती है जी और बहुत बार एक ही ड्रीम को बार बार आना, तो वो हमारे पास्ट के साथ कनेक्ट हो सकता है। अब क्या रहता है कि ना, जब हम जाते हैं पास्ट लाइफ के अंदर, तो उस पर्सन को हम थोड़ा सा ट्रांस में ले जाते हैं, अल्फा लेवल में, यानी आपके कॉन्शियस माइंड को हम रिलैक्स करते हैं, जो हालांकि 100% रिलैक्स कभी नहीं होता। तो जब हम उसको रिलैक्स करते हैं थोड़ा सा, तब हमारे सबकॉन्शियस माइंड के गेट्स ओपन होते हैं, ठीक है। और अगर आपको अपनी पास्ट लाइफ देखनी है, यानी हम लाइफ बिटवीन लाइफ की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें सुपर कॉन्शियस माइंड चाहिए, तो उस स्टेट में हमें जाना पड़ता है। और देखो, उस स्टेट में जाने के लिए हम बॉडी को कुछ रिलैक्स कराते हैं, कुछ कमांड्स बॉडी को दी जाती हैं, इसका एक पूरा एक प्रोग्राम है इसका, उसके थ्रू उसको रिलैक्स करा के फिर हम पास्ट लाइफ में लेके जाते हैं। तो मतलब इफ समवन विल कांटेक्ट यू, अगर वो Yes. चाहता है अपनी पास्ट लाइफ में Yes. थोड़ा बहुत जाना, कुछ चीजें जानना, एग्जैक्टली, तो आप बहुत उसकी हेल्प कुछ कर वो सकते हो। कि मेरी पास्ट में मेरी माँ कौन थी, मेरे भाई, आज जो मेरी वाइफ है या मेरे हस्बैंड है या मेरे पेरेंट्स हैं, क्या ये मेरे साथ मेरे पास्ट में थे? भी घर में आपके 10 मेंबर हैं और आपको ना एक पर्सन के संग आपकी बिल्कुल नहीं बनती, कुत्ते बिल्ली का बैर है, ऐसा मैं उसको देख भी नहीं सकते, तो कुछ ना कुछ तो और कुछ ऐसा कुछ नहीं करा उसने, तो पास्ट में ऐसा क्या हुआ था कि जो आज भी आपको उससे इतनी हेट करते हो, आप जाके आप चेक कर सकते हो पास्ट में, फ्यूचर लाइफ क्या होने वाली है आपकी। लोग देखते हैं मैम मेरी शादी कब होगी। सो इसकी रिजल्ट्स कितने परसेंट? देखो 80% लोग पास्ट लाइफ में चले जाते हैं, 20% लोग जो बहुत लॉजिक यूज करते हैं, जी क्योंकि इसमें आपको कुछ एफर्ट नहीं करना, ये एफर्टलेस है, आपको अपने आप को सरेंडर कर देना है। ठीक है। जहां आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया, वहां आपका माइंड अपने आप ही पास्ट लाइफ में जाना स्टार्ट कर देता है। सो अगर हम इन चीजों के बारे में जानते हैं, लेट सपोज कि आज की डेट में कहते हैं कि यार कर्म करो, देन ओनली द थिंग्स विल गो राइट, एंड शायद आपने प्रेमानंद जी महाराज को जानते हाँ हो, जी, हाँ जी। काफी उनकी वीडियोस भी प्रेमानंद जी की क्लाइंट मेरे पास आती है,
ओके। जो उनके कारण बहुत परेशान हो चुकी है। क्यों, ऐसा क्यों? उसने प्रेमानंद जी को सुना, उनका एक मंत्र है, हरे राम हरे कृष्णा का मंत्र है उनका, आई थिंक कृष्णाय वासुदेवाय कुछ this one? वो ऐसा कोई एक मंत्र देते हैं प्रेमानंद जी। और वो जो अपने सत्संग में बोलते हैं कि आप कुछ नहीं हो, आप सिर्फ एक आत्मा हो, आप सिर्फ एक आत्मा हो। उस लड़की ने इतना सुन लिया प्रेमानंद जी को, इतना सुन लिया, मैं बिल्कुल ओपनली बोल रही हूँ कि उसका सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो चीज जा चुकी है। उसे अब ये नहीं लगता कि वो फिजिकल बॉडी है, और वो रो रही है क्योंकि कॉन्शियसली तो उसे पता है कि ये गलत है, वो कुछ भी नहीं कर पा रही है क्योंकि वो चीजें उसके अंदर जा चुकी है। मेरे पास आ रही है, वो रो रही है कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं है, मेरी बॉडी वाइब्रेट कर रही है, मैं नई लाइफ, मेरे को नहीं चाहिए सब कुछ। मैंने उनको सुनना बिल्कुल छोड़ दिया है। अब मुझे डर लग रहा है मैं करूं क्या, क्योंकि वो अपने आप को बॉडी नहीं मान रही कि मैम मैं आत्मा हूं, और उसे पता है कि वो गलत भी बोल रही है चीज कि मैं तो, अभी मेरी शादी होनी, मेरा टेस्ट है, वो टीचर है, शी इज अ टीचर, वो ना स्कूल जा पा रही है। So, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं दैट पर्सन हैज अ वीक माइंड भी हो सकता है उसका, अगर वो इतनी चीजों को सीरियसली ले रही देखो है? वो एक बिल्कुल बहुत ही। टीचर है, बहुत इंटेलिजेंट है, इतने बच्चों को हैंडल जी। करती है, लेकिन यहाँ पे उसका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो चुका है। यहाँ पे वीक या स्ट्रॉन्ग की बात नहीं है, ओके। उसने इतना इतना रिपीटेशन में सुन लिया उनको। किसी भी काम को जब हम रिपीटेटिव वे में करते हैं, वो कमांड, वो मैसेज या कुछ भी चीज है, वो हमारे मैसेज जाएगा सबकॉन्शियस माइंड के पास। अब उसने इतना सुन लिया प्रेमानंद जी को कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। अब वो अपने आप को सिर्फ आत्मा मानती है, और कॉन्शियसली उसको पता है कि ये गलत है, मेरी शादी होनी है अगले साल। शरीर के अंदर आत्मा है। एक्चुअली वो शरीर नहीं मानती, दैट इज स्ट्रेंज। और ये भी एक वो एग्जांपल है, रो केस रही आपके है, पास आया। वो रो रही है, परेशान हो रही है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मेरे को उसके माइंड को रिप्रोग्राम करना है। आप समझाओ उसको, कैसे समझाओगे? बिल्कुल, दैट इज अप टू यू। उसके सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग की जाएगी कुछ सेशंस के थ्रू, जहां से वो अपने आप को फिर से एक फिजिकल बॉडी मानना शुरू करती है। एंड एक चीज मेरे को आप बताइए कि कितना टाइम लगता है इन सब चीजों में? अगर आप एक आपके पास ऐसा कोई क्लाइंट आ रहा है जिसको बहुत ज्यादा एंजाइटी है, स्ट्रेस है, तो आप कितने टाइम में उसका वो सिचुएशन को सॉल्व कर देते देखो हो? 6 to 7 सेशन या 7 to 8 सेशन हम लेके चलते हैं, ठीक ओके। है। बट अभी एक क्लाइंट है, वो कहती है कि मेरे को पिछले 20 साल से एंजाइटी बन रही है। बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है ये। 20 साल तो 2 महीने तो मैं भी लूंगी, जी। इस तरह का टाइम तो रहता है। जितनी ज्यादा एंजाइटी की इश्यूज। ऐसा नहीं है कि इतनी ज्यादा, बट अब उसकी सिचुएशन क्या है, किस 20 सालों में वो कहाँ कहाँ किस किस फेस को उसने देखा है, किन किन ट्रॉमा से वो निकली। सोचिए 20 ईयर्स, उसका माइंडसेट कैसा रहा होगा। किसी को टाइम जल्दी लग जाता है हील होने में, हाँ किसी को टाइम बिल्कुल, लगता है। बहुत बार आपको 2 सेशन में आराम आ जाता है, बहुत बार आपको 6 to 7 सेशन चाहिए, समटाइम 2-3 मंथ्स में आपको रिलीफ मिल जाता है। एंड लाइक किसी को अगर आपको कांटेक्ट करना हो डायरेक्टली, आपको हाँ जी, फोन बिल्कुल। नंबर से रीच आउट कर सकता है। यस, एंड फोन नंबर हम डिस्क्रिप्शन में डाल Yes, देंगे डेफिनेटली। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि आज की डेट में क्या होता है कि यार एक इंसान ना बहुत ज्यादा ओवरथिंक करने लग जाता है और मन ही मन की लड़ाई लड़ता रहता है। सिचुएशन होती है इतनी सी, लेकिन वो बना रहता है पहाड़ सिचुएशन का। सो मेरे को ये चीज बताइए, जो इंसान बहुत ज्यादा ओवरथिंक करता है, वो अपनी लाइफ से स्ट्रेस को कैसे दूर कर सकता है? देखो ओवर थिंकिंग करोगे तो एंजाइटी बनती है। अभी आती ठीक है। कैसे ही जान लेते हैं। एक लड़का है, आज उसके ऑफिस में कुछ ठीक नहीं हुआ। ओके। अब वो बैठा हुआ सोच रहा है कि यार मेरे ऑफिस में ना कुछ ठीक नहीं चल रहा, और मेरा बॉस ठीक नहीं है, मुझे अब लगता है अपनी जॉब मेरे को चेंज करनी चाहिए। सिर्फ एक थॉट था, आज ऑफिस में कुछ ठीक नहीं चल रहा, मेरे को अपनी जॉब चेंज करनी चाहिए। मैं 36 ईयर्स का हो चुका हूँ, मेरी शादी भी नहीं हुई अभी तक। अब एक के बाद एक थॉट आ रहा है, मेरा वेट भी कितना बढ़ते जा रहा है, ओके। मेरा सैलरी पैकेज भी कम है। अब वो एक के बाद एक थॉट ओवर थिंक कर रहा है, क्योंकि एक थॉट आया, ओवर थिंक करते जा रहा है, करते जा रहा है, वो एक लूप में जाते जा रहा है। अब जितना वो इस लूप में जाएगा, उसकी एंजाइटी पीक पे चले जाती चलेगी। अब बहुत बार क्या होता है, लोग इस लूप में जाते हैं, वो 1 घंटा 2 घंटा इस लूप में रहते हैं, कुछ लोग 2 दिन 4 दिन पूरा वीक इस लूप में रहते हैं, और कुछ लोग 10 डेज 15 डेज भी लूप में रहते हैं। और जो लोग वंस इन अ वीक इस लूप में रहते हैं, ये उनको एक सेकंड नेचर बन जाता है। अब उनका नेचर ही बन गया, हमारा तो नेचर ही ऐसा है, उसका नेचर ही ओवर थिंकिंग करने का। तो यहाँ से उनके पास एक नेचर आ गया, और एंजाइटी इन लोगों की पीक पे जाती है। तो कंट्रोल किसे करना था, अपने उस थॉट को, जहां से शुरुआत हुई है वहीं पे रुक जाओ। एग्जैक्टली। या फिर आप इतनी अवेयरनेस हो कि आ गया, ठीक है ना, चल रहे हैं ना, मैं मैनेज कर लूंगा, देखा जाएगा जो होगा। जब भी हम ये बोलते हैं प्रॉब्लम्स हैं, रहेंगी हमेशा, ठीक है देखा जाएगा, तो हमारा माइंड ना देख लेता है, फिर वो अपने आप हमको इस जोन में लेके आता है कि जो भी चीजें हम उसको हैंडल कर लेंगे, देख लेंगे, मतलब पॉजिटिव अप्रोच रखो। हम कहते हैं ना मैं तुम्हें देख लूंगा, हाँ। तो हम देख लेते हैं ना फिर। तो जब हम माइंड को ये बोलते हैं ना कि देखा जाएगा ना, मैं देख लूंगी, तो माइंड बहुत रिलैक्स होता है कि ठीक है, हमने उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी। हमारी न्यूरो
न्यूरॉन्स को ये मैसेज गया कि ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो रिलैक्स हो जाएगा और पता है ऐसे में एक बहुत अच्छा फील भी होता है जब हम ऐसी बातें बोल देते हैं एग्जैक्टली, माइंड को भी तो अच्छा माइंड लगता है को वो। चला गया कि मैं देख लूंगा, वो देख लेता है फिर, ठीक तो है। अब यहाँ से वो कंट्रोल कर लेगा। अदरवाइज आपका थॉट आपके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स लोग बोलते हैं। अब जिनको एंजाइटी बनती है उनको पहले जी। थॉट आते हैं सबसे पहले। ओके। भाई देखो, एंजाइटी की फीलिंग्स तो हमारी बॉडी में बनती है, ठीक है, राइट। और उसके जो थॉट्स हैं वो हमारे माइंड में आते हैं। ओके। कई लोग पूछते हैं कि मैम एंजाइटी में हमारी बॉडी में सिम्टम आते हैं नहीं आते हैं? बिल्कुल आएंगे सिम्टम। जो भी कुछ आपके माइंड में चल रहा है उसका सिम्टम बॉडी में आना ही आना है, ठीक है। अब हमें कंट्रोल करना है तो अपने थॉट को, और थॉट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इस पूरे प्लैनेट पर कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है, इंक्लूडिंग यू एंड मी, जिसको नेगेटिव थॉट नहीं आते हो। तो नेगेटिव थॉट्स को कैसे कंट्रोल किया जाएगा? कुछ छोटी कंट्रोल मोटी चीजें जो मैंने हेल्प कहा करें ना, हमारी। प्लैनेट पे तो कोई पर्सन है नहीं जिसे कंट्रोल नहीं कर सकते। राइट। थॉट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है। थॉट्स आएंगे और जाएंगे। आप सोचो एक छोटी सी बात, थॉट्स का नेचर क्या है? आना। आना और पल में चले जाना। हाँ ठीक है। कभी ऐसा हुआ है, अभी आप मेरे से बात करो, एक थॉट चल रहा है, अब फिर आप थोड़ी देर बाद आप बैठे कुछ और थॉट आ कुछ जाएगा, और बात। हाँ एक नेगेटिव भी आ जाएगा। राइट राइट इफ यू आर हैविंग नेगेटिव थॉट, इट मींस यू आर नेगेटिव पर्सन। राइट राइट। एंड इफ यू आर हैविंग अ पॉजिटिव थॉट्स, इट मींस यू आर नॉट अ पॉजिटिव पर्सन। सिंपल सी बात है ना। सो थॉट्स आर जस्ट थॉट्स, ना वो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, वो सिर्फ एक थॉट ही है। वो उसको एक थॉट की तरह देखो। वो अब कहीं से आया है, अपने आप कहीं पे चले भी जाएगा। हाँ, लेकिन हम थोड़ा मेडिटेट करके उसे अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। और जब हम थॉट को इजीली वॉच करेंगे ना, जी। आप देखोगे अपने आप थॉट वैनिश हो जाएगा। अपने आप थॉट वैनिश होगा, क्योंकि आप इसे कंट्रोल तो कर ही नहीं सकते हो हमारे थॉट को। अब बहुत लोग कहते हैं मैम बहुत नेगेटिव आ रहे हैं। कितने नेगेटिव थॉट आते हैं हमारे पास? सबके पास आते हैं, और मैक्सिमम नेगेटिव ही आते हैं, पॉजिटिव इतने नहीं आते हैं। अब मेरा एक क्वेश्चन है आप सभी से कि जब आपके पास इतने सब नेगेटिव थॉट्स आते हैं, क्या वो सारे सच हुए? रियली। अगर कोई सच होना होगा वो जो बहुत रिलेवेंट होगा। और जब इतने पॉजिटिव थॉट आते हैं, क्या वो सारे सच हुए? नहीं। अगर सच होगा तो वो जो बहुत रिलेवेंट होगा। रेलेवेंट होगा। सेम सिचुएशन फॉर बोथ द थिंग्स। थॉट्स आर जस्ट थॉट्स। ठीक और है। आप खुद सोचो, आपका कोई फ्रेंड है, वो ना पल पल अपनी बातों से मुकरता है, कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है। ट्रस्ट करोगे आप उस पर? नहीं। ऐसे हमारे थॉट है, एक पल में कुछ और, एक पल में कुछ और। तो आप So कैसे never कैसे आप trust मान लेते हो? your यस, thoughts. नेवर ट्रस्ट योर थॉट। थॉट्स आर जस्ट थॉट्स, It is not positive nor और it is नेगेटिव कुछ भी negative. नहीं है। वो ना वो गुड है ना बैड है, ना वो रियल है ना फेक है, वो सिर्फ एक थॉट है। उसको थॉट की तरह लो। और फिर भी अगर बहुत लोग कहते हैं मैम बहुत नेगेटिव थॉट आते हैं, बहुत ओवर थिंकिंग आती है, तो आप मैं एक रेमेडी में लोगों को हमेशा बताती हूँ, और जो बहुत ही मैजिकली काम करती है। जी वो बताइए। क्या, कि जब आपके पास बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग आपको चल रही है, नेगेटिव थॉट्स पीक पे जा रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूं, अपना खुद का मजाक उड़ाना आप शुरू कर दो। ये तो करके देखना पड़ेगा। लाइक मैंने करा नहीं कभी। मैंने ऐसे लोगों को मैं देती हूँ चीजें, जो जिनको पिछले 10 साल से एंजाइटी बन रही है, बहुत नेगेटिव थॉट चल रहे हैं, और उनको पैनिक अटैक भी आ रहे हैं इस बात नेगेटिव थॉट से, किसी के बारे में सोच के। अब आप है तो बेवकूफी वाला काम ना, तो आपको अपने खुद के ऊपर हंसना शुरू करना है विद क्लैपिंग। और ऐसा बहुत सारे कॉमेडियंस भी करते हैं। और अब यही मैं reason। आपको बताती हूँ, और आपको ये भी कर सकते हो, आपकी ना आपके मॉम है, डैड है, कोई फ्रेंड्स, आप उनको बताओ अपनी बेवकूफियां, कि देखो मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ, मुझे इस बात पे ना गुस्सा आता है, इस बात पे मुझे इतने नेगेटिव थॉट आते हैं। राइट। और आप उस थॉट को लेकर कि अच्छा मुझे ये थॉट आ रहा है कि मैं पागल हूँ क्या, मुझे ये थॉट्स आ रहे हैं, और अपने ऊपर हंसना शुरू कर दो विद क्लैपिंग। और जब आप ऐसा करोगे ना, आपने क्या करा एक्चुअली, ये एक आपने अपने ही माइंड को आपने हैक कर लिया। कैसे क्या करा आपने? आपका जो माइंड आपको ये सब नेगेटिव थॉट दे रहा है, जिनसे, क्योंकि हर थॉट के संग इमोशंस है, राइट। आपने उसके ऊपर हंसना शुरू कर दिया। आप थॉट के ऊपर, भाई अगर आपके सामने मोदी जाएंगे आप हंसोगे? नहीं हंसोगे। कोई बहुत बड़ा आदमी आपके सामने अंबानी आ जाए, आप हंसोगे? नहीं, मजाक नहीं उड़ाओगे ना उसका। हम मजाक किसका उड़ाते हैं? जिसे हम कुछ भी नहीं समझते। अब आपने क्या करा, आपने अपने थॉट्स का मजाक बना दिया, तो आपके न्यूरोसाइकी के पास एक मैसेज गया कि ये जो पर्सन है, इसको मैं रोज नेगेटिव थॉट दे रहा हूँ, और ये इसके ऊपर हंस रहा है, इसका मजाक बना रहा है। इसका मतलब ये थॉट्स इसके लिए इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखते, नहीं मैटर नहीं करते, इसके मैटर नहीं करते। ठीक है। जब आप रोज ये काम करोगे, ये मैसेज आपके न्यूरोसाइकी के पास जाएगा, आपके न्यूरोलॉजी के पास जाएगा, और अब वो इन थॉट्स की इंटेंसिटी को, इनकी फ्रिक्वेंसी को कम कर देगी कि ये तो कुछ अपना मुझे भाव ही नहीं दे रहा इन थॉट्स को, तो वो उसको लो कर देगी।
गॉट इट। और जब लोग ऐसा करते हैं विद इन 2 days वो कहते हैं मैम थॉट्स तो अभी भी आ रहे हैं, लेकिन अब उनका कुछ इम्पैक्ट नहीं हो रहा हमारे ऊपर, क्योंकि उन्होंने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, तो थॉट्स की वैल्यू खत्म हो गई। माइंड को मालूम चल के हंस रही है तो उसके ऊपर हंस रहा है, राइट इसका मतलब कोई वैल्यू नहीं है इसकी, मैं बेकार में काम कर रहा हूँ, वो थॉट नहीं देगा, क्योंकि हमारा माइंड भी उसी थॉट के ऊपर अपना इम्पैक्ट डालेगा जो हमारे इंपॉर्टेंट है। अब मैं रोज एक Important. थॉट को लेकर परेशान हूँ कि इस पानी में ना कुछ मिला हुआ है, इस पानी में कुछ मिला हुआ है। अब मेरा माइंड के अंदर ये पैटर्न रजिस्टर्ड हो गया, जब भी मेरे सामने ये बॉटल आएगी तो मेरा माइंड मुझे याद दिलाएगा जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं रोज ये काम को कर रही हूँ राइट कि ये पानी में कुछ मिला हुआ है, मैं फौरन स्टॉप हो जाऊंगी, क्योंकि मेरे माइंड के पास वो पैटर्न रजिस्टर्ड हो चुका। अब मैं हंस रही हूँ, थॉट अपने आप उसकी वैल्यू खत्म कर दी मैंने हंसने के बाद, उसका मजाक उड़ा दिया तो वैल्यू खत्म हो गई। तो यहाँ से आपको नेगेटिव थॉट जिनको भी बनते हैं, सिर्फ आप कुछ ना करें, अपना खुद का मजाक उड़ाना शुरू कर दे, रोज जोर जोर से हंसे अपने ऊपर, 5 मिनट 10 मिनट जितना आप कर सकते हैं। विद इन 2 days आप देखोगे आपके ऊपर इन थॉट्स का कुछ इम्पैक्ट ही नहीं हो रहा है, आप बहुत रिलैक्स, थॉट्स आ रहे हैं, कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं आपको पता भी नहीं चलेगा। बेसिकली देखो ये तो ह्यूमन नेचर है, जिस चीज को आप इंपॉर्टेंट दोगे वो आपको ज्यादा इंपैक्ट करेगी, एग्जैक्टली जिस चीज को इंपॉर्टेंट नहीं दे रहे वो डजंट लेकिन हम अपने थॉट्स को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, मैटर। सच है ये। हम परेशान क्यों होते हैं कि ये थॉट्स मुझे क्यों आ रहे हैं। राइट तो इस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं बहुत आराम से। टोटली एग्री। एंड आई गेस इस पॉडकास्ट से मेरे को भी काफी चीजें समझ आई हैं कि अपने आप पे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, अपने बिल्कुल। थॉट्स पर कैसे कंट्रोल कर सब कुछ सकते हैं। हमारे माइंड के हाथ में है। एंड जिस तरीके से आपने एंजाइटी के टॉपिक को कवर करा एंड पैनिक अटैक्स लोगों को समझाया, एंड आई गेस सब समझ गए होंगे जिसने भी पॉडकास्ट यहाँ तक देखा है, डेफिनेटली एक उनका एक पॉजिटिव अप्रोच वो अपनी लाइफ में रखेंगे, जिससे एक अच्छी लाइफ वो जी सके विदाउट एनी डिप्रेशन, विदाउट एनी एंजाइटी। ठीक है एंजाइटी आएगी बट एटलीस्ट आप उसको कम कर सकते हो, हटा तो नहीं सकते, राइट? वो तो पार्ट ऑफ द लाइफ है। हटा सकते हो, अपने आपको माइंड को इतना स्ट्रांग बना लो ना कि वो पैटर्न यहीं से रफा दफा हो जाए, बॉडी में एंट्री ना कर सके। राइट यही एक तो हम कान करते से हैं। सुनो दूसरे से निकाल दो, सेम Exactly. गोज फॉर थॉट्स। यस राइट ठीक है, परफेक्ट। एंड थैंक यू सो मच निधि जी, आपने अगेन मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छे से चीजों को समझाया। वेलकम। एंड डेफिनेटली मेनी पीपल विल गोइंग टू कॉन्टैक्ट, जो भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसे इश्यूज फेस कर रहे हैं एंजाइटी से रिलेटेड, डायरेक्टली मैम को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फोन नंबर ऑब्वियसली मेंशन है डिस्क्रिप्शन में, इनकी डिटेल्स मेंशन है। एंड बिना किसी डरे यार सोचे समझे थोड़ा चीजों को शेयर करो अपने क्लोज वन से, जिससे कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन ना बने कि जो आपको ऐसे स्टेप्स लेने पर मजबूर कर दे जहां पर आपकी लाइफ खत्म हो जाए। It's all about thoughts. It's all about your thinking. It's all about your mental issues. हमेशा एक्सप्रेसिव बनिए so that आपकी लाइफ बेटर हो जाए। एंड ऐसे हम आते रहेंगे आपसे बात करने ऐसे अमेजिंग गेस्ट के साथ और ऐसे नए थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक के साथ। दिस इज शुभी साइनिंग ऑफ फ्रॉम आवर पॉडकास्ट। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू निधि जी। वेलकम। थैंक यू सो मच। वेलकम शिवम जी।